हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फीमेल लीड मिस जिया की शादी हो रही होती है लू फैमिली के यंग मास्टर लू जीचेन से। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो जिया के डैड से कहते हैं, मिस्टर झेंग, आप पर इलीगल रिश्वत लेने का इल्जाम लगा है, हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। फिर वो जिया के डैड को पकड़ कर ले जाते हैं। इसके बाद जिया लू जीचेन से कहती है, मेरे फादर इनोसेंट है, प्लीज मेरे डैड को बचा लो। तभी झेंग उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर आए हुए लोग कहने लगे, जब फादर ऐसा है तो बेटी भी उसी की जैसी होगी। लू जीचेन ने बिल्कुल सही किया जो इसे छोड़कर चला गया। अगले सीन में जिया की कजन चेंग यू उसे एक होटल में ले जाती है। जिया को उसने कोई मेडिसिन दे रखी थी। तभी जिया उससे कहती है, मेरे डैड ने कुछ नहीं किया, तो फिर लू जीचेन मुझे छोड़कर क्यों चला गया। इस पर चेंग यू कहती है, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, जब कल तुम उठोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो उसे एक रूम में भेज देती है और फिर अपने आप से बोली, कल तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगी। वहीं दूसरी ओर जिया को उस रूम में एक लड़का अपने बेड पर खींच लेता है और उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। अगले सीन में जिया उस होटल से बाहर जा रही होती है और अपने आप से कहती है, लास्ट नाइट मैंने क्या किया। तभी वहाँ पर मीडिया आ जाती है, जो जिया से कहने लगे, मिस जिया, हमने सुना है कि मिस्टर लू ने तुमसे डिवोर्स ले लिया और तुम इस होटल में क्या कर रही हो। तुम्हारे फादर ने जो इलीगल एक्टिविटीज की है उसके बारे में तुम्हारा क्या सोचना है। जिया कहती है, उन्होंने कुछ नहीं किया। तभी एक रिपोर्टर बोली, हमें अभी एक मैसेज मिला है कि आपके फादर ने सुसाइड कर लिया। ये सुनकर जिया बेहोश हो जाती है, लेकिन मीडिया उसकी हेल्प करने के बजाय उससे सवाल पूछती रहती है। अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिया अब्रॉड से चाइना वापस आती है और उसके साथ उसका एक 5 साल का बेटा भी आया था। वो उससे कहता है, जिया मेरे लिए तो रुको। फिर वो वहाँ जाकर उसे टकरा जाता है और फिर उससे बोला, जिया तुमने मुझे हर्ट कर दिया। ये सुनकर जिया बोली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे जिया कहकर मत बुलाया करो, अब से तुम मुझे मॉम कहकर बुलाओगे। इस पर रुआन कहता है, तो फिर मेरे डैड कौन है। तो जिया कहने लगी, अब मैं वापस आ गई हूँ ना, तो उस स्कमबैग को भी ढूंढ लूंगी। मेरा मतलब हम यहाँ तुम्हारे डैड को ढूंढने के लिए ही तो आए हैं। फिर वो उसे वहाँ से ले जाती है। इसके बाद जब वो वहाँ जाती है तो देखती है कि काफी सारे लोग उसका वेलकम करने के लिए आए थे, जिन्हें देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम उसकी कजन चेंग यू को देखते हैं, वो भी अब्रॉड से वापस आई थी। उन सबको देखकर जिया अपने मन में कहती है, ये तो लू फैमिली से आए हैं, तो क्या इसका मतलब लू जीचेन ने मुझे नहीं छोड़ा। तभी रुआन कहता है, क्या मैं किसी रिच फैमिली का बेटा हूँ। तभी जिया उसे ले जाने लगती है, लेकिन एक आदमी उसे साइड में हटा देता है, क्योंकि वो सभी लोग वहाँ पर चेंग यू का वेलकम करने आए थे। वो उन लोगों से कहती है, लू जीचेन मुझे पिक करने क्यों नहीं आया। इस पर एक आदमी बोला, क्योंकि वो शेंगसी ग्रुप में विजिट करने गए हैं। इसके बाद चेंग यू उनके साथ चली जाती है। ये सब देखने के बाद जिया अपने आप से बोली, इसका मतलब मेरे पीठ पीछे इन दोनों का अफेयर चल रहा था। ये कहकर वो रुआन को वहाँ से ले जाने लगती है। तभी उनके सामने एक कार आती है, जिसका ड्राइवर उनसे साइड में हटने के लिए कहता है। तो रुआन उनसे बोला, अंकल सॉरी। ये देखकर वो ड्राइवर अपने बॉस से कहता है, ये बच्चा कितना सेंसिबल है। तभी उसका बॉस गोयान बोला, अनफॉर्चुनेटली इसकी मदर बहुत रूड है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद गोयान का असिस्टेंट कहता है, लू फैमिली के यंग मास्टर लू जीचेन आपकी कंपनी में वेट कर रहे हैं। इस पर गोयान बोला, मैं अभी भी चाइना वापस आया हूँ, लेकिन सबसे पहले हम शेंगसी ग्रुप में विजिट करने चलते हैं। बाय द वे, मैंने तुमसे 5 साल पहले की उस लड़की के बारे में पता लगाने को कहा था, क्या तुम्हें कोई न्यूज मिली। इस पर असिस्टेंट कहता है, नहीं। फिर गोयान कहता है, मेरे खुद के होटल में इंसिडेंट हुआ, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चल पा रहा। मुझे किसी भी कीमत पर जानना है कि इसके पीछे कौन था। तुम इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखो। अगले सीन में जिया रुआन से कह रही होती है, इतने साल बीत गए, अब कोई कार मुझे पिकअप करने के लिए नहीं आएगी। तभी रुआन कहता है, कोई बात नहीं, हम टैक्सी से चलते हैं। तभी जिया के फोन में एक अलार्म बजता है और फिर वो रुआन से कहती है, मैं शेंगसी ग्रुप में इंटरव्यू के लिए लेट हो गई। अगले सीन में वो शेंगसी ग्रुप में इंटरव्यू के लिए गई होती है, जहाँ का डायरेक्टर मिस्टर वांग उससे कहता है, इस रिज्यूम के साथ तो तुम इस इंटरव्यू को कभी पास नहीं कर पाओगी। लेकिन जिया बोली, लेकिन क्या। मिस्टर वांग कहता है, मैं तुम्हें इंटरव्यू पास करने के दूसरे ऑप्शंस दे सकता हूँ। फिर वो उसके पास जाकर उसे टच करते हुए बोले, इतनी बड़ी कंट्री में किसी ग्रुप में काम करना इतना आसान नहीं है, मेरी बॉडी को भी टेस्ट पास करने की जरूरत है। वैसे तुमसे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तभी जिया उसे धक्का दे देती है और उससे कहती है, तुमने मुझे फिजिकली हार्म करने की कोशिश की है, अगर दोबारा मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इसलिए फ्यूचर में केयरफुल रहना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर वांग गुस्से में कहते हैं, इस टेम्पर के साथ तो तुम कभी जॉब नहीं ले पाओगी। तभी जिया गुस्से में फिर से वापस आती है और अपना रिज्यूम उठाकर वहाँ से ले जाती है। इसके बाद वो एक लिफ्ट में जाती है, जिसमें गोयान भी था। फिर वो वहाँ पर अपने आप से कहने लगी, कहने को तो ये यहाँ का सबसे बड़ा ग्रुप है, लेकिन यहाँ के एम्प्लॉइज कितने बैड और स्टूपिड है। खैर यहाँ का प्रेसिडेंट भी ऐसा ही होगा, मोटा और गंजा सा। ये सुनकर गोयान का असिस्टेंट उस पर हंसने लगता है। फिर जिया वहाँ से चली जाती है और अपना रिज्यूम भी वहीं फेंक देती है। इसके बाद गोयान वहाँ आता है। तभी उसका असिस्टेंट जिया का रिज्यूम देखता है और फिर गोयान कहने लगा, ये डिजाइन तो काफी अच्छे हैं, जरा देखता हूँ ये रिज्यूम किसका है। फिर वो उसमें जिया का नाम देखकर शॉक हो जाता है और कहने लगा, इस लड़की से मुझे काफी जानी पहचानी फीलिंग आ रही है।
इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। अगले सीन में जिया घर पर होती है, तभी उसके पास शैंक्सी ग्रुप से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि वो जॉब के लिए सेलेक्ट हो गई है। लेकिन फिर वो उससे कहती है, मैं वहाँ नहीं जा सकती। अगर मैं गरीबी से मर भी जाऊँ तब भी मैं उस कंपनी में वापस नहीं जाऊंगी। मुझे ऐसी जगह से एक पैनी भी नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर रुआन आकर कहता है, मैंने अभी सामने वाली लड़की से पूछा, उसने कहा कि उसके किंडरगार्टन की फीस 20,000 युआन है। ये सुनकर जिया कहने लगी, इतनी एक्सपेंसिव? ये स्कूल है या हेवन? तो रुआन बोला, बच्चों को पालना अब इतना ही एक्सपेंसिव हो गया है, इसलिए आपको जल्दी से मेरे डैड को ढूंढ लेना चाहिए ताकि वो आपका बर्डन शेयर कर सके। ये सुनकर वो शैंक्सी ग्रुप के एम्प्लॉय से बोली, मैं ये जॉब करने के लिए तैयार हूँ। अभी तो बस मैं मजाक कर रही थी, मैं कल से ही काम पर आ जाऊंगी। अगले सीन में गोयान का असिस्टेंट उसके पास जिया की इन्फॉर्मेशन लेकर आता है और उससे कहता है, जैसा कि आपने एक्सपेक्ट किया था, मिस जिया ही वो लड़की है जिसके साथ आपने 5 साल पहले नाइट स्पेंड की थी। ये देखकर गोयान कहता है, वो आप कहाँ पर है? असिस्टेंट कहता है, आज की वेलकम पार्टी में, चलो हम साथ वहाँ चलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया अपने कलीग्स के साथ वेलकम पार्टी कर रही होती है। तभी मिस्टर वांग उसी की तरफ देख रहे होते हैं। तो जिया उनसे कहती है, मैंने अगर आपको ऑफेंड किया है तो उसके लिए सॉरी। इस पर मिस्टर वांग कहते हैं, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो थोड़ी सिंसियरिटी दिखानी होगी। ये कहकर वो वहाँ काफी सारी वाइन मंगवा लेते हैं, जिन्हें देखकर उसके कलीग्स कहने लगे, इस वाइन की कीमत तो 2 लाख युआन है, आप एक नई कलीग के लिए इतनी महंगी वाइन मंगवा रहे। फिर जिया कहती है, एक वाइन की बोतल की कीमत 2 लाख युआन है, तब तो ये पूरी 1 मिलियन की होगी। इस पर मिस्टर वांग कहते हैं, तो क्या हुआ, तुम जिया फैमिली की डॉटर हो, क्या तुम सब लोगों ने इसके डैड मिस्टर झेंग के बारे में नहीं सुना? ये सुनकर उसकी एक कलीग कहती है, मिस्टर झेंग ने तो 5 साल पहले सुसाइड कर लिया था। फिर दूसरी लड़की बोली, हाँ मैंने भी न्यूज देखी थी कि जिया ने अपने हस्बैंड लूसी चैन से उसी दिन डिवोर्स ले लिया, और जब इसके फादर ने सुसाइड किया था तब ये किसी बार में थी और एक मेल मॉडल के साथ एंजॉय कर रही थी। ये सुनकर जिया वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर वांग उसे रोककर कहते हैं, आज की ये पार्टी तुम्हारे लिए है, तो हम तुम्हें कैसे जाने देंगे? तभी जिया कहती है, आप ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ना? तो मिस्टर वांग कहने लगे, मैं तो हमेशा न्यू कमर्स की बहुत केयर करता हूँ, और देखो आज मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए 1 मिलियन की वाइन ऑर्डर की है, तो क्या तुम यहाँ से जाकर मुझे नीचा दिखाना चाहती हो? फिर वो उसके पास जाकर बोला, तुम्हें बस आज रात के लिए मेरे साथ रुकना होगा। तभी जिया उसे एक स्लैप मार देती है। तो मिस्टर वांग गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हिट करने की? फिर उसके कलीग्स कहने लगे, हमने बस तुम्हारे पास्ट की थोड़ी सी बात ही तो की थी, तुम हम पर गुस्सा कर रही हो। ये मत सोचना कि तुम्हारी सेक्शन की वजह से हम डरकर चुप हो जाएंगे, आज का बिल तुम्हें ही पे करना होगा। लेकिन जिया उन्हें अवॉइड करके वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर वांग कहते हैं, तुम भागकर कहाँ जा रही हो? कंपनी में तो तुम्हें हमारा सामना करना ही होगा, और अगर तुम बिल पे नहीं करोगी तो हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। इस पर जिया कहती है, किसने कहा कि मैं बिल से भाग रही हूँ, मैं बस रेस्ट रूम जा रही थी। ये कहकर वो डोर खोलने लगती है। वहीं बाहर गोयान भी आया हुआ था। वो दोनों डोर को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से जिया गोयान के क्लोज चली जाती है और वो उसकी नेक पर एक तिल देखती है। फिर वो दोनों साथ में कहते हैं, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इसके बाद जिया उसका मुंह बंद कर दिया और उसे एक रेस्ट रूम में ले जाती। फिर उससे कहती है, अब तुम मेरा वेट करो। ये कहकर वो डोर लॉक करके अंदर आती है और उससे बोली, तो वो तुम हो, तुम्हें तो मैं अब याद भी नहीं होंगी। इस पर गोयान कहता है, कौन हो तुम? जिया बोली, 5 साल पहले इसी बार में तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी। तो गोयान बोला, अच्छा उस रात तुम बहुत वाइल्ड थी। फिर जिया उसे मारने लगती है और उससे बोली, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। गोयान बोला, मैं शैंक्सी ग्रुप का। तभी जिया कहती है, मेल मॉडल हूँ। ये सुनकर गोयान बोला, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? यहाँ पर तुम जो कुछ भी देख रही हो ना, मैं उसका इंचार्ज हूँ। तुमने मुझे समझा क्या है? तो जिया कहती है, हाँ अब मैं समझ गई, तुम सिर्फ एक मेल मॉडल ही नहीं हो बल्कि अब तुम एक डक किंग भी बन चुके हो। इस पर गोयान कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तो जिया कहती है, तुमने जो किया था उसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर वो उसके साथ फाइट करने लग जाती है। तो गोयान उससे कहता है, उस रात तुम खुद मेरे रूम में आई थी। तभी जिया बोली, तुम एक मेल मॉडल हो तो क्या तुम प्रोटेक्शन यूज नहीं कर सकते थे? फिर वो अपने मन में कहती है, तुम्हारी वजह से मैंने लूसी चैन को भी खो दिया और सभी जगह मेरी रेपुटेशन खराब हो गई, यहाँ तक कि 5 साल तक मुझे सिंगल मदर बनकर रहना पड़ा। फिर वो उससे कहती है, मैं पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी और तुम यहाँ के मैनेजर को आने दो, मैं तुम्हें अभी यहाँ से फायर करवाती हूँ। फिर गोयान उससे कहता है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या तुम मेरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट थी? ये सुनकर जिया अपने मन में कहती है, भले ही मैंने रुआन से प्रॉमिस किया है कि मैं उसके फादर को ढूंढूंगी, लेकिन ये एक मेल मॉडल है, इससे तो अच्छा है कि वो बिना फादर के ही रहे। फिर गोयान उसके पास जाकर कहता है, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट थी? तो जिया कहती है, नहीं, मुझे बस डर था कि कहीं तुम्हारी वजह से मुझे कोई बीमारी ना हो जाए। ये सुनकर गोयान बोला, अब तो 5 साल हो चुके हैं, तुम्हें नहीं लगता कि इस मैटर पर परस्यू करने में तुम लेट हो गई हो? फिर जिया उससे गुस्से में बोली, आज मैं तुम्हारी जॉब बर्बाद कर दूंगी और उसके बाद तुम कभी किसी लड़की को हर्ट नहीं कर पाओगे। जैसे ही यहाँ मैनेजर आएगा तो मैं तुम्हें यहाँ से फायर करवा दूंगी। तभी उसके पास मिस्टर वांग का कॉल आता है, जो उससे कहते हैं, जिया अब सभी लोग जा चुके हैं, जल्दी से यहाँ आकर बिल पे करो। ये कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। तभी गोयान उससे बोला, क्या हुआ? तभी जिया अपने मन में कहती है, इस मैन की वजह से ही मैं ऐसी सिचुएशन में फंसी हूँ। मैं अपने बेटे की किंडरगार्टन फीस भी नहीं दे सकती, लेकिन वो इसका भी तो बेटा है, इसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। फिर वो गोयान से कहने लगी 5 साल पहले जो हुआ था मुझे उसका मुआवजा चाहिए। गोयान बोला कैसा मुआवजा? तो जिया कहती है तुम एक दिन में कितना कमा लेते हो? गोयान बोला अच्छा तो तुम्हें पैसे चाहिए, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं 1 घंटे में $10,000 कमा लेता हूँ। ये सुनकर जिया शॉक होकर बोली तुम्हारी बॉडी इतनी एक्सपेंसिव है? तो गोयान कहने लगा मैंने कहा ना मैं मेल मॉडल नहीं हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट नहीं दिखा सकती? इस पर जिया कहती है तुम फेस से ही मेल मॉडल लगते हो, खैर अब से तुम जितने भी पैसे कमाओगे उनमें से आधे पैसे मुझे दोगे। गोयान बोला तो तुम चाहती हो कि मैं अपनी आधी सैलरी तुम्हारे साथ शेयर करूँ? वैसे मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने मुझे पहचाना कैसे? इस पर जिया उसके नेक का तिल दिखाते हुए कहती है मैंने इससे पहचाना। ये सुनकर गोयान बोला इसका मतलब तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं कैसा दिखता हूँ? तो जिया कहती है मैं इतनी डार्क लाइट्स में क्या देख पाती, वैसे अब पता चला कि तुम बहुत हैंडसम हो, तभी तो यहाँ के टॉप मेल मॉडल बन गए। फिर गोयान बोला ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन जिया कहती है लेकिन कुछ नहीं, चलो अपना फोन दो। ये कहकर वो उसके हाथ से फोन छीन लेती है और उसमें अपने नंबर सेव करके उसे देते हुए बोली अब तुम मुझे मुआवजा दे सकते हो, बाय द वे तुम्हारी जो आज की इनकम होगी वो मुझे ट्रांसफर कर देना। इस पर गोयान कहता है तुमने अभी तो कहा था कि मैं एक मेल मॉडल हूँ, लेकिन आज मैं जैसे ही बार में आया तो तुम मुझे खींच कर यहाँ ले आई, मेरा सेशन तो कैंसिल हो गया, फिर मेरी इनकम कहाँ से होगी? या फिर हम ऐसा करते हैं क्यों ना आज रात तुम फिर से मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लो, फिर हम दोनों की अच्छे से जान पहचान हो जाएगी और उसमें से आधी इनकम मैं तुम्हें दे दूंगा। तभी जिया उसे दूर हटाते हुए बोली तुम मेरे साथ ट्रिक्स यूज मत करो, तुम मुझसे ही पैसे कमा कर मुझे देना चाहते हो, क्या तुम्हें मैं इतनी स्टूपिड लगती हूँ? चलो अब जल्दी से जाकर किसी रिच लड़की को ढूंढो। तभी उसके पास फिर से मिस्टर वांग का कॉल आता है तो जिया कहती है हाँ ठीक है मैं बिल पे करने के लिए आ रही हूँ। फिर वो गोयान से बोली अच्छे से काम करना और टाइम पर मुझे मेरे पैसे देना मत भूलना। तभी गोयान कहता है ओ अब मैं समझा, तो तुम ये बिल पे करने के लिए मुझसे पैसे लेना चाहती हो, एक तो तुमने अपने कलीग्स को यहाँ लाकर उन्हें एक्सपेंसिव वाइन पिलाई और फिर मुझसे पैसे निकलवाना चाहती हो। इस पर जिया कहती है उन लोगों ने मुझ पर ट्रिक यूज की है, शैंक्सी ग्रुप इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन फिर भी उन्होंने इतने घटिया लोगों को काम पर रखा है। ये सुनकर गोयान बोला तो तुम ये कहना चाहती हो कि यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी के एम्प्लॉयज अच्छे नहीं है? जिया बोली तुम्हारा शैंक्सी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं, कल हमारी कंपनी में एक नए सीईओ आने वाले हैं, बाय द वे तुम अच्छे से पैसे कमाना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर गोयान के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उससे कहता है मिस्टर लूसी चैन का फिर से कॉल आया था। इस पर गोयान बोला कल मैं शैंक्सी ग्रुप को ऑफिशियली ज्वाइन करने वाला हूँ, तो कल तुम लूसी चैन के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। अगली सुबह कंपनी में सभी लोग अपने नए सीईओ का वेट कर रहे होते हैं। तभी जिया की कलीग कहने लगी मैंने सुना है कि हमारे नए सीईओ बहुत हैंडसम है और साथ में सिंगल भी। ये सुनकर जिया कहती है मैं भी उन्हें देखने के लिए क्यूरियस हूँ। तभी वहाँ पर गोयान की एंट्री होती है। जब वो वहाँ आता है तो जिया का आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है। गोयान वहाँ आकर उस आईडी कार्ड को उठा लेता है। तभी जिया उसे सॉरी बोलने लगती है। फिर मिस्टर वांग उससे बोले जिया तुम ये क्या कर रही हो, चलो अभी के अभी सीईओ से माफी मांगो। तभी गोयान देखता है कि वो आईडी कार्ड किसी बच्चे का था। फिर मिस्टर वांग गोयान से बोले ये हमारी न्यू एम्प्लॉई है, लगता है इसे डिसिप्लिन नहीं आता, इसने आपका वेलकम खराब किया है। इस पर जिया कहती है वो इसलिए क्योंकि आपने मेरे सामने खड़े होकर मुझे डरा दिया था। फिर मिस्टर वांग बोले एक तो तुमने गलती की और सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही हो, हमें तुम्हारे जैसे एम्प्लॉइज को हायर ही नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हें आज ही फायर कर दूंगा। ये सुनकर जिया अपने आप से बोली ओ नो मेरी जॉब तो गई, लेकिन गोयान उसे फायर करने से मना कर देता है। ये सुनकर वो अपने मन में कहती है सीईओ मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं और मुझे इनकी आवाज जानी पहचानी सी लग रही है। ये कहकर वो अपना सर ऊपर उठा रही होती है, लेकिन तभी गोयान उसका सर नीचे कर देता है और उसे उसका आईडी कार्ड पहनाते हुए बोला अपना वर्क लाइसेंस अपने पास रखो। ये सुनकर जिया अपने मन में कहती है कौन सा वर्क लाइसेंस, ये तो मेरे बेटे का आईडी कार्ड है। इसके बाद गोयान वहाँ से चला जाता है। फिर जिया अपना सर ऊपर करती है और कहती है मैं तो डर ही गई थी। फिर मिस्टर वांग सबको काम पर जाने के लिए कहते हैं और जिया से बोले तुम यहीं रुको। तभी वहाँ पर लूसी चैन आ जाता है और वो मिस्टर वांग को जिया को डांटते हुए देखता है। फिर उसे देखकर वो अपने आप से बोला ये तो मिस जिया है, ये 5 साल से कहाँ पर थी, कहीं ये किसी दूसरी सिटी में तो नहीं चली गई थी। वहीं जिया गुस्से में अपने आप से कह रही होती है मैं मिस्टर वांग को फॉलो क्यों करूँ, इतनी बड़ी कंपनी ने पता नहीं ऐसे लोगों को काम पर क्यों रखा है। वैसे मिस्टर गोयान मुझे काफी ठीक लगे, लेकिन उनकी आवाज मुझे जानी पहचानी सी क्यों लग रही थी, बिल्कुल मेल मॉडल की जैसी, कहीं वो मेल मॉडल ही तो नहीं। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो गोयान के पास कॉल कर देती है और उससे बोली मैंने तुम्हारी जॉब चेक करने के लिए कॉल किया है, मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम अपना काम अच्छे से कर रहे हो या नहीं। तभी वहाँ पर लूसी चैन आ जाता है तो जिया कॉल कट करके अपना फेस छुपा लेती है और उससे कहती है आप मुझे गलत पर्सन समझ रहे हैं। तो लूसी चैन कहता है तुम जिया हो। ये सुनकर जिया कहती है हाँ मैं वही लड़की हूँ जिसे 5 साल पहले तुमने डिवोर्स दे दिया था, अब खुश हो। लूसी चैन बोला तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा था, लेकिन तुम तो एक स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर रही थी। ये सुनकर जिया बोली क्या तुमने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। लूसी चैन कहता है हाँ वेडिंग के टाइम मैं थोड़ा गुस्से में था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। जिया मेरे हार्ट में अभी भी सिर्फ तुम हो, क्या तुम प्लीज मुझे एक चांस दे सकती हो। इस पर जिया कहती है मैं तुम्हारे डर्टी प्लान्स में फिर से नहीं फंसने वाली। फिर वो उसके हाथ में एक कार्ड देखती है और उससे बोली ये तुम्हारा और चेंगयू की वेडिंग का इनविटेशन है, इसका मतलब तुम दोनों शादी करने वाले हो और मुझे इनवाइट करने आए हो।
इस पर लूसी चैन बोला, ये इनविटेशन तुम्हारे लिए नहीं मिस्टर गोयान के लिए है। फिर जिया बोली, तो तुम मेरे पास क्यों आए थे? क्या तुम मुझे अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहते हो? इस पर लूसी चैन बोला, मैं तो तुम्हें बस एक चांस दे रहा था। अकेले रहने से तो अच्छा है तुम मेरी मिस्ट्रेस बन जाओ। आफ्टर ऑल तुम अभी भी पहले की तरह यंग दिखती हो। जिया बोली, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे मिस्टर गोयान से मिलने जाना है। वहीं दूसरी ओर हम गोयान को देखते हैं जो अपने आप से कहता है, इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरा कॉल कट करने की। ये कहकर वो फिर से उसके पास कॉल करता है तो जिया कहती है, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? इस पर गोयान बोला, पहले तुमने मुझे कॉल किया था, फिर तुमने बीच में ही कॉल क्यों कट किया? जिया कहती है, मैं तुम्हें क्यों एक्सप्लेन करूं, वैसे भी मैं तुम्हारी क्रेडिटर हूँ। वैसे अभी तुम कहाँ पर हो? तो गोयान कहता है, ऑफ कोर्स मैं काम पर हूँ। जिया बोली, अच्छा तुम अभी बाहर में हो, मैं तो अभी डरी गई थी, मुझे लगा मैंने तुम्हें अभी कंपनी में देखा। बाय द वे मुझे पता नहीं था कि तुम दिन में भी काम करते हो। अच्छा तो तुम मुझे मुआवजा देने के लिए ओवर टाइम कर रहे हो? क्या तुम्हारी बॉडी ये सब बर्दाश्त कर पाती है? अगर तुम्हारी किडनी खराब हो गई तो? चलो आज रात को तुम मुझसे मिलने आना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊंगी। तभी गोयान बोला, तुम अभी कहाँ पर हो? जिया कहती है, काम पर हूँ। इस पर गोयान कहता है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम कंपनी में इस वक्त कहाँ पर हो? जिया बोली, सीईओ के ऑफिस के सामने। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? इस पर गोयान कहता है, तुम्हें आज रात को मिलने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे लिए जो भी लेकर आने वाली थी वो मुझे अभी दे दो। इस पर जिया कहने लगी, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने काम से लीव लेकर तुमसे मिलने आऊँ? गोयान बोला, लीव लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस एक बार अपने सामने देखो। ये कहकर वो ऑफिस से बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी जिया के पास लूसी चैन आ जाता है और उससे बोला, तुम फोन पर किससे बात कर रही हो? कहीं ये 5 साल पहले वाला वो मेल मॉडल ही तो नहीं? ये कहकर वो उसके हाथ से फोन छीनने लगता है। तभी जिया गिरने वाली होती है लेकिन लूसी चैन उसे कैच कर लेता है। इसके बाद गोयान जब ऑफिस से बाहर आता है तो उसे उन दोनों को साथ में देखकर बुरा लगता है और वो जिया से बिना मिले ही अंदर चला गया। इसके बाद वो लूसी चैन को दूर हटा देती है। फिर लूसी चैन कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी मैं हूँ? इस पर जिया बोली, मेरे दिल में जो पर्सन है वो ये मेल मॉडल है। फिर वो देखती है कि गोयान ने कॉल कट कर दिया था तो वो गुस्से में बोली, इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरा कॉल कट करने की? और हाँ, तुम मुझसे डिस्टेंस रखना। वहीं दूसरी ओर गोयान गुस्से में कहता है, ये मेरी कंपनी में आकर किसी और मैन को हक कर रही है। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके वहाँ बुलाता है। वहीं दूसरी ओर जिया लूसी चैन से कहती है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने फ्यूचर में दोबारा से मुझे टच किया तो मैं तुम्हारी फियांसी को सब सच बता दूंगी। इसके बाद वो गोयान के ऑफिस का डोर नॉक करती है लेकिन तभी वहाँ उसका असिस्टेंट आ जाता है और उससे बोला, मिस जिया आप डोर नॉक मत करो क्योंकि मिस्टर गोयान आज किसी से नहीं मिलना चाहते। ये सुनकर लूसी चैन बोला, लेकिन मैं लू फैमिली से हूँ। असिस्टेंट कहता है, लेकिन मिस्टर गोयान आज बैड मूड में है इसीलिए उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी। और मिस जिया आप, मिस्टर गोयान ने कहा है कि आपने उनका वेलकम खराब किया था तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आपको क्लीनिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये सुनकर जिया शॉक हो जाती है। अगले सीन में वो एक स्टॉल पर जाती है और उसके ओनर से बोली, क्या आपके पास उस टाइप की मेडिसिन है? ओनर कहता है, किस टाइप की? जिया बोली, किडनी टॉनिफाइंग मेडिसिन। ये सुनकर ओनर कहता है, तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो, मेरे पास इस टाइप की मेडिसिन है और उसकी कीमत 5000 युआन है। ये सुनकर जिया कहती है, ये कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव नहीं हो गई? अगर ये इतनी एक्सपेंसिव है तो मुझे नहीं चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी ओनर उसे रोककर बोला, ठीक है, आपको मैं इसे 500 युआन में दे देता हूँ। इसके बाद वो उस मेडिसिन को ले लेती है और गोयान के पास कॉल करके बोली, हम आज रात को मिलते हैं। अगले सीन में वो गोयान से मिलने के लिए उसी बार में चली जाती है। फिर अंदर जाकर बोली, तुम तो ऐसे बैठे हुए हो जैसे तुम खुद एक कस्टमर हो। गोयान बोला, बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम था? इस पर जिया बोली, आज तुमने कितने पैसे कमाए? गोयान कहता है, तो तुम मुझसे पैसे मांगने आई हो? इस पर जिया कहती है, मैं इतनी भी बुरी पर्सन नहीं हूँ, मैंने कल तुम्हें बताया था ना कि हमारा एक नया सीईओ आने वाला है, वो बहुत घटिया पर्सन है। गोयान बोला, क्या किया उसने? जिया कहती है, कल गलती से उनके सामने मेरा आईडी कार्ड गिर गया था और उसकी वजह से उसने मेरी सैलरी कट कर दी और मेरा डिमोशन कर दिया। अब मुझे उसने एक क्लीनर की जॉब दी है। मुझे तो लगता है ये सीईओ सचमुच साइको है। ये सुनकर गोयान गुस्से में कहता है, तुमने बहुत बोल लिया, क्या तुम्हें अपनी गलती नजर नहीं आती? जिया कहने लगी, मैंने क्या गलती की है? मैं तो अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन सीईओ की बुराई सुनकर तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? गोयान बोला, क्या तुम जानना चाहती हो? तो जिया कहती है, ओ मैं समझ गई, तुम्हें लगता है कि मैं झूठी स्टोरी सुनाकर तुम्हें बेवकूफ बना रही हूँ, लेकिन देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। भले ही मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा है। फिर गोयान उसके हाथ से वो गिफ्ट लेकर बोला, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकती हो कि क्या लेकर आई हो? तो जिया कहने लगी, ये वही चीज है जिसकी बात मैं कल फोन पर कर रही थी, किडनी टोनिफाइंग मेडिसिन। ये सुनकर गोयान बोला, थैंक यू सो मच जो तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तभी जिया कहती है, तुम यहाँ के नंबर 1 मेल मॉडल हो, लेकिन मार्केट लगातार चेंज होता रहता है। अगर तुम्हारी जगह किसी और यंग पर्सन ने ले ली तो? अगर तुम इस इंडस्ट्री में रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी हेल्थ की अच्छे से केयर करनी होगी। चलो जल्दी से मेडिसिन लो और फिर आज रात के लिए कोई रिच वुमन चूज करना। इस पर गोयान बोला, मेरी किडनी बिल्कुल ठीक है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या 5 साल पहले तुम्हें ऐसा कुछ फील हुआ था? तो जिया कहती है, नहीं, 5 साल पहले तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी,
लेकिन अब काफी साल बीत चुके हैं, तो अब तुम्हारी परफॉर्मेंस पहले से बहुत कम हो गई होगी। ये सुनकर गोयान गुस्से में बोला, तुम मेरी एबिलिटी पर शक कर रही हो? जिया कहती है, मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए टॉनिक खरीदा है, तो तुम्हें मुझे रीपे करना चाहिए। फिर गोयान उस मेडिसिन को खा लेता है और फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो इस मेडिसिन के इफेक्ट को ट्राई करते हैं। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है, लेकिन जिया उसे दूर हटा देती है। फिर उससे कहने लगी, मैं तुम्हारी क्रेडिटर हूँ और तुम मेरा ही फायदा उठाना चाहते हो। वैसे भी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। गोयान बोला, कोई बात नहीं अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुमने कहा ना कि मुझे तुम्हें रीपे करना चाहिए। ये कहकर वो उसके क्लोज जाता है। तभी जिया कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, अगर तुम मुझे रीपे करना चाहते हो तो मेरे पैसे ट्रांसफर कर देना। फिर गोयान उसके क्लोज जाकर कहता है, क्या तुम सच में एक बार इसे ट्राई नहीं करना चाहती? तो जिया उसे धक्का देकर कहती है, लगता है इसे इस फील्ड में काफी एक्सपीरियंस है। बाय द वे ये वाइन तो 2000 युआन की है ना, इतनी एक्सपेंसिव वाइन, वो भी 3 बोतल्स। तुमने पैसे वेस्ट क्यों किए? गोयान बोला, ये एक कस्टमर ने भेजी है। जिया कहती है, तभी मैं सोचूं तुम इतने रिच क्यों हो। खैर कुछ दिन पहले तुम जिस रिच वुमेन की बात कर रहे थे, क्या तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड की? गोयान कहता है, नहीं मैंने मना कर दिया, क्योंकि वो वुमेन 60 इयर्स की थी, तो मैं अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता। जिया कहती है, लेकिन वो एक रिच वुमेन थी, मुझे याद है तुम्हारी बॉडी पर 8 मसल्स हैं, तुम इतना इजीली नहीं मरने वाले। गोयान बोला, इस बात को 5 साल हो चुके हैं और तुम्हें इतना क्लियरली याद है? तो जिया कहती है, हाँ, अब मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। गोयान कहने लगा, हाँ ठीक है कर दो कंप्लेन, लेकिन अगर तुमने मेरी कंप्लेन की तो मैं तुम्हारे लिए पैसे नहीं कमा पाऊंगा। चलो जल्दी कंप्लेन करके आओ। इस पर जिया कहती है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तभी गोयान उसके क्लोज जाकर कहता है, क्या तुम सच में मेरी 8 मसल्स को फिर से फील नहीं करना चाहती? ये कहकर वो उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी जिया के फोन पर रुआन का कॉल आता है और उसके पास से रुआन का आईडी कार्ड साइड में गिर जाता है। फिर वो रुआन से कहती है, हेलो बेबी। तो रुआन कहता है, जिया मेरा स्कूल कार्ड मिसिंग है। जिया कहती है, वो मेरे पास है। फिर रुआन बोला, तो आप वापस कब आ रही हो? तो जिया कहती है कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, और ये कहकर वो उसे किस देती है। ये सब देखकर गोयान को लगता है कि वो किसी लड़के से बात कर रही है। फिर वो उससे कहता है, क्या ये कोई बॉय था? जिया कहती है, हाँ। फिर गोयान गुस्से में बोला, तुम एक मैन से बात कर रही हो और मुझे अपने लिए पैसे कमाने के लिए फोर्स कर रही हो, क्या तुम उसे मेरे साथ कंपेयर कर सकती हो? ये सुनकर जिया अपने मन में कहती है, गोयान तो अभी बहुत छोटा है, लेकिन तुम जैसे मेल मॉडल से तो अच्छा ही है। फिर वो गोयान से कहती है, तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस टाइम पर मेरे पैसे ट्रांसफर कर देना। गोयान कहता है, मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा, मैं इतनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ। जिया बोली, अब तुम अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकते हो? तो गोयान कहने लगा, हाँ मैं तोड़ूंगा अपना प्रॉमिस, मेरी मर्जी, और मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम अभी भी मेरे पैसे चाहती हो तो तुम्हें उस लड़के को गुड बाय कहना होगा। ये सुनकर जिया अपने मन में बोली, मुझे अभी किसी भी कीमत पर पैसे चाहिए। फिर वो गोयान से कहती है, हाँ ठीक है मैं समझ गई, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि फ्यूचर में किसी लड़के से कांटेक्ट नहीं करूंगी। गोयान बोला, तुम झूठ बोल रही हो। जिया कहती है, आई श्वेयर मैं सच बोल रही हूँ। फिर गोयान उस आईडी कार्ड को उठाकर बोला, अपना वर्क कार्ड अपने पास रखो। ये सुनकर जिया कहती है, लगता है तुम भी मिस्टर गोयान की तरह अंधे हो, उसे भी ये वर्क कार्ड लग रहा था। ये सुनकर गोयान गुस्से में बोला, पहली बात तो मिस्टर गोयान अंधे नहीं है, और दूसरी बात अगर ये वर्क कार्ड नहीं है तो क्या है? लेकिन तभी जिया उसे छुपा लेती है और कहती है, तुम इसे नहीं देख सकते। फिर गोयान उससे उस आईडी कार्ड को छीनने लगता है और वो उसमें नाम देखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर 2 लड़कियां आ जाती हैं, जिनमें से एक लड़की बोली, क्या तुम इसी लड़के के लिए आई थी? तो वो कहती है, नहीं, लगता है हम किसी के प्राइवेट रूम में आ गए, यहाँ तो ये दोनों कपल्स हैं। ये कहकर वो जाने लगती है। तभी जिया कहती है, आंटी 1 मिनट रुको। इस पर वो लड़की कहती है, तुमने आंटी किसे कहा? जिया कहती है, सिस्टर प्लीज एक बार मेरी बात सुनो, आप लोग यहाँ फन करने के लिए आई है ना, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। तो वो लड़की कहती है, क्या तुम दोनों कपल नहीं हो? जिया कहती है, नहीं, एक अच्छा क्लब इतनी रात को नाइट क्लब में क्या करेगा? मैं भी यहाँ एक मेल मॉडल के लिए आई थी, आप लोग अंदर आओ, मैं आपसे बात करती हूँ। फिर वो दोनों अंदर आने लगती है। तभी गोयान कहता है, ये मेरा प्राइवेट रूम है। तो जिया उसका मुंह बंद करते हुए कहती है, तुम अभी सिर्फ पैसों के बारे में सोचो। फिर वो लड़की जिया से बोली, तुम्हारी पसंद काफी अच्छी है, ये मेल मॉडल काफी हैंडसम लग रहा है, ये बाकी मेल मॉडल से बहुत डिफरेंट है। जिया कहती है, इसे मैंने बहुत केयरफुली सेलेक्ट किया है। तभी एक लड़की उसे पैसे देते हुए बोली, तो क्या तुम हमारे लिए कुछ और मेल मॉडल्स ढूंढ सकती हो? तो जिया कहती है, नहीं, यही यहाँ का सबसे बेस्ट मेल मॉडल है और मैंने इस पर बहुत पैसे स्पेंड किए हैं। तभी गोयान कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? जिया बोली, तुम बस मेरे साथ कोऑपरेट करो। ये कहकर वो उसे किस कर देती है, जिससे गोयान बहुत खुश हो जाता है। और फिर जिया उन लड़कियों से बोली, मैंने तुम्हारे लिए इसे टेस्ट भी कर लिया, ये काफी अच्छा है। फिर एक लड़की बोली, तो तुम इसके लिए कितना चार्ज करोगी? जिया कहती है, 50,000 युआन। ये सुनकर लड़की कहने लगी, सिर्फ एक नाइट स्पेंड करने के 50,000 युआन? इस पर जिया कहने लगी, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं है, ये इस क्लब का नंबर 1 मेल मॉडल है, देखो इसके स्टमक पर 8 मसल्स भी हैं। ये कहकर वो उसकी शर्ट खोलने लगती है। तभी गोयान उसे रोक देता है। इसके बाद वो लड़की जिया को पैसे दे देती है, जिन्हें लेकर जिया बहुत खुश हो जाती है और फिर वहाँ से बाहर चली जाती है। इसके बाद वो लड़कियां गोयान को अपने पास बुलाती है और उसके क्लोज जाने लगती है, जिससे गोयान जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह जिया कंपनी में होती है और वो मजे से
बैठकर पैसों के बारे में सोच रही थी। तभी उसकी एक कलीग बोली, कामचोर लड़की, वर्किंग आवर्स में तुम बैठी क्यों, चलो जल्दी से फ्लोर साफ करो। इसके बाद वो क्लीनिंग करने लग जाती है। तभी उसकी कलीग्स बात कर रही होती है कि मैंने सुना है कि मिस्टर गोयान को कल रात फूड पॉइजनिंग हो गई और उन्हें आधी रात को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तभी दूसरी लड़की कहती है, कहीं उनके किसी कंपटीटर ने उन्हें गलत मेडिसिन तो नहीं दे दी। ये सुनकर जिया अपने मन में कहती है, उसे मुझसे फ्लोर साफ करवाने की पनिशमेंट मिल रही है। अगले सीन में वो रुआन को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही होती है। तभी रुआन कहता है, जिया आज तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो। इस पर जिया कहती है, सीईओ को मुझसे फ्लोर साफ करवाने की पनिशमेंट मिली। फिर गोयान बोला, वो देखो पुलिस किसी को पकड़ कर ले जा रही है। इसके बाद वो पुलिसमैन से कहती है, इस आदमी ने क्या क्राइम किया है। तभी एक लड़की बताती है कि यह आदमी फेक मेडिसिन बेच रहा था, किडनी टोनिफाइंग मेडिसिन। ये सुनकर जिया कहती है, पता नहीं इस एरा में लोग ऐसे लोगों पर यकीन कैसे कर लेते हैं। तभी वो उसका फेस देखती है और उसे पता चलता है कि ये वही आदमी था जिससे उसने मेडिसिन ली थी। फिर वो उसे पीटते हुए बोली, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे झूठ बोलने की। तभी पुलिस उसे रोकते हुए बोली, हम लोग इसे पनिशमेंट देंगे। तभी रुआन कहता है, पुलिस अंकल सॉरी, मेरी मॉम जिया इतनी सेंसिबल नहीं है, पर मैं इन्हें आपके लिए ट्रबल नहीं करने दूंगा। इस पर पुलिसमैन कहता है, ठीक है अपनी मम्मा को घर ले जाओ। ये कहकर पुलिस वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिया कहने लगी, पता नहीं उस मेल मॉडल के साथ क्या हुआ होगा। अगले सीन में वो उसी बार में चली जाती है और वहाँ के एम्प्लॉयज से कहती है, यहाँ लास्ट नाइट क्या हुआ था। इस पर एक वेटर बोला, कुछ नहीं, बस हमारे बॉस काफी गुस्सा थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को मारना चाहते हो। इसके बाद जिया कहती है, तुम्हारे स्टोर का सबसे बेस्ट एम्प्लॉय अब कैसा है। इस पर वेटर बोला, उसका नाम क्या है। ये सुनकर जिया अपने मन में कहती है, मैं उस मेल मॉडल का नाम तो पूछना भूल ही गई। फिर उससे बोली, वो एम्प्लॉय जो एक नाइट में सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। इस पर वेटर कहता है, सबसे ज्यादा पैसे तो हमारे बॉस कमाते हैं। जिया कहने लगी, नहीं वो बॉस नहीं है, वो तुम्हारे इस क्लब का सबसे फेमस मेल मॉडल है। ये सुनकर एक एम्प्लॉय बोला, मिस ये आप कैसी बातें कर रही हैं, हम लीगली ये बार चलाते हैं, ये इलीगल काम हमारे यहाँ नहीं होता। ये सुनकर जिया शॉक हो जाती है और उससे कहती है, क्या 5 साल पहले भी नहीं होता था। एम्प्लॉय कहता है नहीं। फिर जिया बोली, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, कल ही यहाँ पर एक मेल मॉडल अपने क्लाइंट्स के साथ था। तभी उस बार का मैनेजर आ जाता है। तो एम्प्लॉयज उससे बोले, ये लड़की कह रही है कि हम यहाँ मेल मॉडल्स का बिजनेस करते हैं। इस पर मैनेजर बोला, प्लीज हमारे बारे में कोई रूमर्स मत फैलाओ। जिया कहती है, मैं कोई रूमर नहीं फैला रही, मैं इस क्लब में 3 बार उस मेल मॉडल से मिल चुकी हूँ, क्यों ना आप एक बार जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। इस पर मैनेजर बोला, तुम खुद ही उसे कॉल करके यहाँ बुला लो। ये सुनकर जिया गोयान के पास कॉल करती है और उससे बोली, तुम कहाँ पर हो। गोयान कहता है, तुम्हारे गिफ्ट के लिए थैंक्स, अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ रहा हूँ। इस पर जिया कहती है, उस मेडिसिन के लिए सॉरी, वैसे मैं उस जगह पर आई हुई जहाँ तुम काम करते हो और ये कह रही है कि यहाँ कोई मेल मॉडल नहीं। तभी मैनेजर उसके हाथ से फोन ले लेता है और कहने लगा, अब मैं समझ गया, तुम दोनों साथ मिले हुए हो और हमारे क्लब में आकर इलीगल बिजनेस कर रहे हो। फिर वो गोयान से कहता है, अच्छा होगा कि तुम अपनी मिस्ट्रेस को समझा लो, वरना मैं इसकी पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। फिर जिया उससे अपना फोन छीनने लगती है। तभी गोयान कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी ओर मैनेजर उससे कह रहा होता है, अब हम बॉस को क्या एक्सप्लेन करेंगे, कल ही 2 अजीब सी लड़की आकर उनके पीछे पड़ गई थी और वो बहुत गुस्सा हो गए थे। अगर उन्हें आज के मैटर के बारे में पता चला तो वो मुझे फायर कर देंगे, इसीलिए मैं अभी पुलिस को कॉल करने जा रहा हूँ। तभी जिया उन्हें रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं, हमारे बीच जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तभी वहाँ पर गोयान आ जाता है। उसे देखकर मैनेजर कहता है, मिस्टर गोयान आपको यहाँ आने का टाइम कैसे मिला। तभी गोयान कहता है, यहाँ ये सब क्या चल रहा है। इस पर एक एम्प्लॉय बोला, ये लड़की कह रही है कि यहाँ कोई मेल मॉडल काम करता है, लेकिन आप फिक्र मत करो, हम अभी पुलिस को कॉल करते हैं। इस पर गोयान मैनेजर से कहता है, अभी अभी फोन पर तुम मुझे डांट रहे थे। इस पर मैनेजर बोला, नहीं मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। तो गोयान कहता है, तुमने कॉल पर मुझसे नहीं कहा कि अपनी मिस्ट्रेस को समझा लो वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगा। मैनेजर शॉक होकर बोला, क्या फोन पर आप थे। आई एम सॉरी मिस्टर गोयान। फिर वो जिया को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। इसके बाद वेटर मैनेजर से बोला, ये सब क्या हो रहा था। मैनेजर कहता है, ये लड़की जरूर मिस्टर गोयान की गर्लफ्रेंड होगी। अगले सीन में जिया उससे कहती है, ये सब क्या हो रहा था। गोयान बोला, उन्होंने मुझसे मिस्टर गोयान कहा, तो क्या तुम समझी नहीं। जिया कहती है, हाँ मैं समझ गई, सॉरी, मुझे तुम्हें एम्प्लॉयज के सामने एक्सपोज नहीं करना चाहिए था। वैसे मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहती हूँ, तुम एक मेल मॉडल होने के साथ साथ वहाँ के बॉस भी हो। ये सुनकर गोयान बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जिया कहती है, हाँ मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ, मुझे तुम्हारा सीक्रेट रिवील नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें मुझे एडवांस में बताना चाहिए था ना। इस पर गोयान कहता है, अच्छा होगा कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें उठाकर समुद्र में फेंक दूंगा। जिया कहने लगी, तुम गुस्सा मत करो, भले मैं जानती हूँ कि तुम वहाँ के बॉस हो, लेकिन मैं तुमसे वो पैसे नहीं मांगूंगी। जब तक तुम अपनी बॉडी सेल करते रहोगे तब तक मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं। तभी गोयान कहता है, तुम्हें पता है तुमने लास्ट नाइट मुझे कितना हर्ट किया है। जिया कहने लगी, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि वो फेक मेडिसिन है। वैसे वो 2 रिच लड़कियां वो कैसी थी। इस पर गोयान कहने लगा, मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल पहुंच गया था, फिर अभी भी तुम ये सब पूछ रही हो। इस पर जिया बोली, तो क्या तुमने सच में उन दोनों के साथ नाइट स्पेंड की। फिर अपने मन में कहती है, एक तो मैंने इसे गलत मेडिसिन दे दी, उसके बाद भी इसने मेरे लिए पैसे कमाने के लिए उनके साथ नाइट स्पेंड की। तभी गोयान उसके क्लोज जाकर कहता है,
क्या हुआ, तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है? तभी जिया बोली, तुम्हारी बॉडी ठीक तो है ना? गोयान कहता है, ट्राई करके देख लो। ये कहकर वो उसे किस करने लग जाता है। तभी जिया उसे दूर हटा देती है और उससे बोली, तुम मुझ पर प्रैक्टिस करना चाहते हो? गोयान बोला, तुमने ही तो कहा था कि मुझे अपने काम में हार्डवर्क करना होगा, तो मैं बस तुम पर ट्राई कर रहा हूँ ताकि अगली बार ज्यादा पैसे कमा पाऊँ। फिर जिया कहने लगी, अब तुम ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक मजे की बात बताती हूँ। हमारी कंपनी का जो सीईओ है ना, उसे भी कल रात फूड पॉइजनिंग हो गई थी। ये सुनकर गोयान बोला, इसमें खुशी की बात क्या है? जिया कहती है, मैंने सुना है कि उसके किसी कंपटीटर ने उसे गलत मेडिसिन दे दी थी। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये सुनकर गोयान बोला, अब अगर तुमने एक और सेंटेंस कहा तो मैं तुम्हें सच में समुद्र में फेंक दूंगा। इस पर जिया कहती है, तुम मिस्टर गोयान के बारे में सुनकर हमेशा गुस्सा क्यों हो जाते हो? वैसे तुम्हारे पास ये कार किसकी है? इतनी एक्सपेंसिव कार तुम तो नहीं खरीद सकते। इस पर गोयान कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं उस क्लब का बॉस हूँ? जिया कहने लगी, हाँ लेकिन फिर भी तुम एक मेल मॉडल हो, इसका मतलब तुम इतने रिच नहीं हो सकते। फिर गोयान अपना सर पकड़कर बोला, तुम्हारा ब्रेन सर्किट खराब हो गया है क्या? फिर जिया बोली, अच्छा अब मैं समझ गई, ये कार तुम्हें उन रिच लड़कियों ने दी होगी। फिर गोयान उससे परेशान होकर कहता है, स्टूपिड लड़की, चलो छोड़ो। हाँ, मुझे ये कार उन्हीं रिच वुमेन्स ने दी थी क्योंकि वो मेरी सर्विस से बहुत सेटिस्फाइड थी। वैसे मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम्हारे पास पैसों की इतनी कमी क्यों है? तुमने कहा कि तुम शेंगसी ग्रुप में काम करती हो, भले ही तुम वहाँ क्लीनिंग का काम ही करती हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी सैलरी 10,000 युआन होगी। फिर तुम्हें पैसों की कमी क्यों है? इस पर जिया अपने मन में कहती है, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को भी पालना है। फिर गोयान बोला, कहीं मेरे पीठ पीछे तुम्हारा कोई बेबी तो नहीं? इस पर जिया उसे धक्का देते हुए कहती है, मेरा कोई बेबी नहीं है। गोयान बोला, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने सीक्रेटली किसी बच्चे को छुपा रखा है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर जिया वहाँ से जाने लगती है। गोयान उसका हाथ पकड़ लेता है तो जिया कहती है, मुझे तुम्हारे जैसे डर्टी पर्सन से कोई बात नहीं करनी। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। तभी गोयान उसका आईडी कार्ड निकाल कर बोला, मैं इसका आईडी कार्ड देना तो भूल ही गया। तभी वो देखता है कि वो उसके बेटे रुआन का आईडी कार्ड था। फिर वो शॉक होकर बोला, जिया तुम कितनी बड़ी स्कैमर हो। फिर वो अपने असिस्टेंट के पास कॉल करके कहता है, अभी के अभी मुझे जिया का एड्रेस ला कर दो। अगले सीन में जिया जब घर जाती है तो रुआन उसे बर्थडे विश करता है। फिर वो अंदर जाकर रुआन से बोली, इस वर्ल्ड में सिर्फ तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जो मेरा बर्थडे याद रखता है। तो रुआन बोला, जब आप मेरे डैड को ढूंढ लेंगी तो हम दोनों आपका बर्थडे याद रखेंगे। ये सुनकर जिया अपने मन में कहती है, उसको तो मैंने ऑलरेडी ढूंढ लिया है, लेकिन अच्छा होगा कि तुम दोनों कभी ना मिलो। फिर वो रुआन से कहने लगी, तुम मेरा बर्थडे याद रखते हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। इस पर रुआन कहता है, लेकिन आप अकेले बहुत हार्ड वर्क करती है, अगर डैड होंगे तो वो हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तभी जिया अपने मन में कहती है, मैं उससे ऑलरेडी 5 लाख युआन ले चुकी हूँ। फिर वो रुआन से कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, क्या इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं है? इस पर रुआन कहने लगा, जिया क्या तुम नहीं चाहती कि मैं अपने डैड से मिलूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे डैड मुझे पसंद नहीं करते? तभी उनके घर का डोर नॉक होता है तो रुआन डोर खोलने के लिए जाता है। वहाँ पर लूजी चैन आया हुआ था। रुआन उससे बोला, तुम कौन हो? तभी जिया वहाँ आकर उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर लूजी चैन कहता है, क्या मुझे देखकर तुम खुश नहीं हो? मैं यहाँ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ, और मैं नहीं आता तो मुझे पता कैसे चलता कि तुमने मेरा प्यारा सा बच्चा यहाँ छुपा रखा है। ये सुनकर जिया उसका मुंह बंद करके उसे अंदर ले जाती है और उससे कहती है, लगता है इन 5 साल में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हुआ, तो फिर बच्चा कहाँ से आएगा? इस पर लूजी चैन बोला, हाँ ये बात भी सही है, तो फिर ये वाइल्ड सीड आया कहाँ से है? इस पर जिया गुस्से में कहती है, यहाँ से चले जाओ। तो लूजी चैन कहने लगा, अगर हमारी शादी वाले दिन वो इंसिडेंट ना हुआ होता तो आज हम दोनों एक मैरिड कपल होते। यही सोचकर मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गया, लेकिन तुम तो मुझे इग्नोर कर रही हो। इस पर जिया कहने लगी, हमारी वेडिंग वाले दिन तुम भाग गए थे और अब तुम मेरी कजन से शादी कर रहे हो, तो फिर मेरी हेल्प करने का क्या मतलब हुआ? इस पर लूजी चैन कहता है, क्या तुमने नहीं सुना कि रिच लोगों की 3 वाइफ होती है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी लवर बनाना चाहता हूँ, लेकिन इस वाइल्ड बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तभी जिया गुस्से में बोली, अच्छा होगा कि तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं किसी को बुलाऊंगी। लूसी चैन बोला, किसको बुलाओगी? तुम्हारी फैमिली तो अब रही नहीं और ना ही तुम्हारे पास कोई मैन है। तभी उनके घर का डोर नॉक होता है। लूसी चैन जब डोर खोलता है तो देखता है कि वहाँ एक पड़ोस की आंटी आई थी, जो उनसे कहती है, इतनी रात को तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? अगर तुम लोग चुप नहीं हुए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। फिर रुआन वहाँ पर लूसी चैन का लाया हुआ केक लेकर आता है और उससे कहता है, अंकल क्या आपको नहीं पता कि हमारी फैमिली में एक मैन है, मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लूसी चैन उससे कुछ कहने वाला होता है, तभी रुआन उसके फेस पर केक लगा देता है और उसे चिढ़ाने लगता है। फिर जिया उसे घर से बाहर निकाल देती है। तभी वो आंटी उसे देखकर बोली, तुम फिर आ गए? ये कहकर वो उसका पीछा करने लगती है और उसे वहाँ से भगा देती है। अगले सीन में जिया रुआन से कहती है, सॉरी इसमें मेरी गलती है। तभी रुआन बोला, क्या मैं सच में वाइल्ड सीड हूँ? जिया कहती है, बिल्कुल नहीं। रुआन कहने लगा, तो फिर मेरे डैड हमें प्रोटेक्ट करने क्यों नहीं आए? इस पर जिया बोली, तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं तुमसे अब सच नहीं छुपा सकती। उन्होंने इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान को सैक्रिफाइस कर दिया। इस पर रुआन बोला, क्या वो सुपरमैन थे? क्या आपके पास उनकी कोई फोटो नहीं है? ये सुनकर जिया अपने आप से कहती है, फॉर्चुनेटली मेरे पास उस मेल मॉडल की एक फोटो है। ये कहकर वो उसे गोयान की फोटो दिखा देती है। फिर रुआन उसकी फोटो के सामने कैंडल जलाकर कहता है, डैड अब से मैं जिया की केयर करूंगा। तभी वहाँ पर गोयान आ जाता है। उसे देखकर रुआन बोला, डैड आप जिंदा हो? इस पर गोयान कहता है, तुमसे किसने कहा कि मैं मर गया? ये सुनकर रुआन जिया की तरफ देखता है और गोयान भी गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। फिर जिया अपने मन में कहती है, अच्छा होगा कि मैं अभी ये सीक्रेट रुआन से छुपा कर रखूं, मैं इसे एक डर्टी मैन से नहीं मिलने दे सकती।
फिर वो कहने लगी, ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस फोटो में जो पर्सन है वो तुम्हारे डैड नहीं है। ये फोटो तो मुझे ऑनलाइन मिली थी। आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे? इस पर रुआन हाँ कह देता है। फिर वो गोयान से कहने लगा, अगर आप मेरे फादर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही उस बैड अंकल को यहाँ से भगा दूंगा। ये सुनकर गोयान कहता है, तुम किस बैड अंकल की बात कर रहे हो? तो रुआन बोला, शायद वो जिया का एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर गोयान कहता है, क्या लूसी चैन तुम्हें फिर से परेशान कर रहा है? तो जिया बोली, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? तो वो अपने मन में कहता है, 2 दिन पहले मेरे ऑफिस के सामने ही तो तुम दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे। फिर उससे कहता है, तुम दोनों ने 5 साल पहले डिवोर्स ले लिया था, फिर तुम उसके साथ इन्वॉल्व क्यों हो रही हो? इस पर जिया कहती है, वो खुद हम दोनों को परेशान कर रहा था, अगर तुम चाहो तो अपना गुस्सा उस पर निकाल सकते हो। इस पर गोयान कहने लगा, रुआन मेरा बायोलॉजिकल सन नहीं है, तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। वैसे कल उसकी शादी होने वाली है ना, तो तुम उसकी वेडिंग में जाकर तमाशा कर दो। इस पर जिया बोली, तो तुम चाहते हो कि मैं उसकी वेडिंग खराब कर दूं? गोयान बोला, मैं तो बस तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ, तुम जाओ या न जाओ वो तुम्हारे ऊपर है। इस पर जिया कहती है, हाँ मैं जाऊंगी, आफ्टर ऑल वो मेरी कजन की वेडिंग है, पर अभी तुम यहाँ से जाओ। तभी रुआन उससे बोला, मेल मॉडल प्लीज आप यहाँ से मत जाओ, मुझे डर है कि कहीं वो बुरा पर्सन फिर से ना आ जाए। ये सुनकर गोयान बोला, तुमने मुझे अभी क्या बुलाया? रुआन कहता है, मेल मॉडल। जिया भी तो आपको मेल मॉडल कहकर ही बुलाती है। फिर जिया उसे जाने के लिए कहती है, तो गोयान कहता है, आज मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारी मेडिसिन की वजह से मेरा बिजनेस अफेक्ट हुआ, अगर मैं चला भी गया तो अपना काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं यही सोऊंगा। ये सुनकर रुआन बहुत खुश हो जाता है। अगले सीन में जिया गोयान के पास आती है और उसे देखकर अपने आप से कहने लगी, ये स्कम्बैग कितना आराम से सोया हुआ है, इसकी बॉडी पर काफी सारे अफेक्टेड एरियाज होंगे, साथ में इसे उन लड़कियों ने टॉर्चर भी किया था, तो मैं इसकी इंजरीज चेक कर लेती हूँ। ये कहकर वो उसे टच करने वाली होती है, लेकिन तभी गोयान उसका हाथ पकड़ लेता है। तो जिया शॉक होकर बोली, तुम कब उठे? इस पर गोयान कहता है, अगर मैं नहीं उठता तो मुझे पता कैसे चलता कि तुम मेरा फायदा उठाने वाली हो? जिया कहती है, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी। गोयान बोला, तो फिर अभी तुम क्या कर रही थी? इस पर जिया कहती है, मैं तो यहाँ तुमसे कुछ पूछने के लिए आई हूँ, तुमने कहा ना कि कल मुझे उनकी वेडिंग में जाना चाहिए, तो मैं ये सोच रही थी कि क्या तुम कल मेरे घर पर रुककर रुआन की केयर कर सकते हो? इस पर गोयान बोला, तुम मुझसे अपने बेटे की केयर करने के लिए कह रही हो, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? तो जिया अपने मन में कहती है, हाँ उसके फादर हूँ। फिर गोयान बोला, अगर तुम मुझसे हेल्प लेना चाहती हो तो मेरी एक कंडीशन है, अगर कल मैं दिन भर यहाँ रुककर रुआन की केयर करूंगा तो अपने काम पर नहीं जा पाऊंगा और इसकी वजह से मुझे काफी लॉस होगा, तो मुझे तुमसे उसका मुआवजा चाहिए। फिर वो उसे अपने क्लोज लाकर कहता है, अब तुम मेरी कस्टमर हो तो मुझे 5 स्टार रिव्यू देना मत भूलना। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है और वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन वो अपनी कजन की वेडिंग में पहुंच जाती है और अपने आप से कहती है, वो घटिया मॉडल, पता नहीं उसे टॉनिक का असर इतना कैसे हो गया, खैर आज मुझे कुछ लोगों से बैटल करने जाना है। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। उसे देखकर वहाँ कुछ लोग बात करने लगते हैं कि ये तो जिया है ना, ब्राइड की कजन, इसकी शादी भी पहले लूसी चैन के साथ ही होने वाली थी, अगर मैं इसकी जगह पर होती तो कभी यहाँ नहीं आती। फिर जिया उन सबसे गुड इवनिंग कहती है। तभी जिया की आंटी उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर जिया बोली, मैंने आपको 5 साल से नहीं देखा, आप तो काफी बुढ़ी हो गई है, खैर आप गुस्सा मत करो, गुस्सा करोगी तो आप और बुढ़ी लगोगी, मैं बस यहाँ अपनी कजन की वेडिंग अटेंड करने आई हूँ। तभी उसके अंकल कहते हैं, तो तुम यहाँ ब्लैक ड्रेस पहनकर क्यों आई हो, क्या यहाँ कोई फ्यूनरल चल रहा है? इस पर जिया बोली, अंकल आप गुस्सा मत करो, और कौन सा यहाँ मेरी शादी हो रही है जो मैं ब्लैक नहीं पहन कर आ सकती? तभी वहाँ उसकी कजन चेंग्यू आ जाती है और जिया से बोली, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने तुम्हें इन्वाइट नहीं किया। तो जिया बोली, अगर तुम भूल गई तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। फिर चेंग्यू कहती है, लगता है तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती, मैंने कहा कि मैंने तुम्हें इन्वाइट ही नहीं किया। तभी जिया कहने लगी, तुम मेरी कजन हो और तुम्हारा हस्बैंड ऑलमोस्ट मेरा हस्बैंड भी बनने ही वाला था, खैर वो तब से लेकर आज तक मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल है। तभी लूसी चैन उससे बोला, तुम यहाँ क्या करने आई हो? इस पर जिया कहती है, क्या तुम शादी करने से पहले एक बार मुझे देखना नहीं चाहते थे? आफ्टर ऑल तुम मुझे अपनी लवर बनाना चाहते हो। ये सुनकर लूसी चैन बोला, ये तुम क्या कह रही हो, मैं तुमसे 5 साल पहले ही ब्रेकअप कर चुका हूँ, तो मैं तुम्हें क्यों अपनी लवर बनाऊंगा? इस पर जिया कहती है, तो तुम अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे? तभी चेंग्यू उससे बोली, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ कि तुम लूसी चैन से गिव अप कर लो, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरा हस्बैंड बनने वाला है। जिया बोली, अगर तुम्हें ये कहना है तो अपने हस्बैंड से कहो। तभी लूसी चैन बोला, तुम यहाँ झूठ क्यों बोल रही हो, मेरे पास ऑलरेडी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है, तो मैं तुम्हारी जैसी लड़की को लाइक क्यों करूंगा? फिर चेंग्यू जिया से बोली, तुमने तो लूसी चैन से डिवोर्स ले लिया था ना, और फिर एक मेल मॉडल के साथ नाइट स्पेंड की, क्या तुम उससे खुश नहीं थी? तभी जिया कहती है, 5 साल पहले तुम ही मुझे वहाँ लेकर गई थी ना। फिर लूसी चैन उससे कहने लगा, मैंने तुमसे ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, इससे चेंग्यू का कोई लेना देना नहीं, इसलिए प्लीज तुम उससे टारगेट मत करो। फिर चेंग्यू उससे बोली, जिया अब तुम यहाँ रूमर्स फैलाना बंद करो, मेरा हस्बैंड बहुत इनोसेंट पर्सन है। ये सुनकर जिया चेंग्यू से कहती है, क्या तुम्हें ये कहने की हिम्मत है? इस पर लूसी चैन कहता है, हाँ मैं सिर्फ चेंग्यू से प्यार करता हूँ। तभी वहाँ पर जिया की नेबर आ जाती है, वो वहाँ पर वेटर का काम करती थी और वो चेंग्यू को देखकर कहने लगी, तुम तो वही लड़के हो ना जो कल रात जिया के घर आए थे और तुम दोनों लास्ट नाइट बहुत शोर कर रहे थे। ये सुनकर चेंग्यू उस आंटी से कहती है, क्या तुम मुझे क्लियरली एक्सप्लेन करोगी? इस पर वो आंटी कहती है, हाँ कल रात ये दोनों एक ही घर में थे और जब मैंने डोर नॉक किया तो लूसी चैन ने डोर खोला था। फिर जिया उससे कहने लगी, अब तो तुम्हें यकीन
दिन हो गया ना, क्या तुम इस ओल्ड लेडी की बात भी नहीं मानोगी? फिर चैंग लूसी चैन से कहती है तो तुम मेरे पीठ पीछे उससे मिलने गए थे। इस पर लूसी चैन कहता है मेरे पास कुछ डिफिकल्टीज थी। जब जिया चाइना वापस आई तो ये फिर से मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती थी और इसने कहा कि वो तुम्हारे लिए ट्रबल करेगी तो ये हमारी वेडिंग में कोई प्रॉब्लम ना करे, इसीलिए मैं इससे मिलने गया था। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये अभी भी इतनी जिद्दी है। तभी जिया की आंटी कहती है एक तो तुम्हारे फादर इलीगल काम करते थे और अब तुम भी उन्हीं की जैसी हो गई। ये सुनकर जिया बोली मेरे फादर के बारे में कुछ भी गलत मत कहो। फिर लूसी चैन कहने लगा मुझे अभी भी एक बात याद आई, जब कल रात मैं इसके घर गया था तो मुझे एक सीक्रेट पता चला, इसका एक इलीगल बच्चा भी है। फिर चैंग बोली इसने 5 साल पहले जिस मेल मॉडल के साथ नाइट स्पेंड की थी जरूर वो वाइल्ड सीड उसी का होगा। वहीं दूसरी ओर हम गोयान को देखते हैं जो रुआन की तरफ देखते हुए बोला उस स्टूपिड लड़की ने कितने सेंसिबल बच्चे को बर्थ दिया है, कितना अच्छा होता अगर ये मेरा बेटा होता। ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तो डैड बनना ही नहीं चाहता। तभी रुआन उसे अपना क्यूब देते हुए बोला मेल मॉडल क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? इस पर गोयान कहता है मैं मेल मॉडल नहीं हूँ, अब से तुम मुझे ये कहकर नहीं बुलाओगे। तो रुआन कहता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ, पर प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो। इसके बाद गोयान उसकी पजल सॉल्व कर देता है जिससे रुआन बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता है मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, मेरे डैड एक सुपरमैन थे, उन्होंने इस दुनिया को बचाते हुए अपनी जान दे दी। ये सुनकर गोयान अपने मन में कहता है जिया ने अपने बेटे से भी झूठ बोला है या फिर हो सकता है सच में इसके फादर की डेथ हो गई हो। फिर रुआन बोला लेकिन जिया अभी तक वापस क्यों नहीं आई? इस पर गोयान कहता है चलो हम उसे लेने के लिए चलते हैं। वहीं दूसरी ओर जिया उन सबसे कहती है मेरा बेटा कोई इलीगल सन नहीं है। तो चैंग बोली फिर तुम में उसे सबके सामने लाने की हिम्मत क्यों नहीं है? जिया कहती है क्योंकि मैं उसे इस डर्टी जगह पर नहीं लाना चाहती। ये कहकर वो वहाँ से जा रही होती है। तभी चैंग उसे रोककर धक्का दे देती है और फिर उससे कहने लगी देखो जिया फैमिली के डॉटर को मैं कैसे एम्बेरस करती हूँ। इसके बाद जिया उनसे बोली 5 साल पहले तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम भी लूसी चैन की तरह एक बुरी पर्सन हो और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों बुरे लोग साथ में जियो और साथ में मरो। ये सुनकर चैंग उसे एक स्लैप मार देती है। फिर जिया भी उसे स्लैप मारने वाली होती है लेकिन लूसी चैन उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर चैंग उससे कहने लगी माना कि तुम जिया फैमिली की बेटी हो लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। जबकि लूसी चैन ने शेंगसी ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, अब ये जल्द ही बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करने वाला है। इस पर लूसी चैन कहता है हाँ मेरी मिस्टर गोयान के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। तभी चैंग उससे कहने लगी तुम शेंगसी ग्रुप के सीईओ के इन्विटेशन देने गए थे ना, क्या वो यहाँ आने वाले हैं? तो लूसी चैन कहता है वो तो आना चाहते थे लेकिन अचानक से उन्हें कोई काम आ गया इसीलिए वो नहीं आ सकते। ये सुनकर जिया उससे बोली तुम झूठ बोल रहे हो, उन्होंने तो तुम्हारा इन्विटेशन लिया भी नहीं था। मैं इस वक्त शेंगसी ग्रुप में ही काम करती हूँ। उस दिन तुम इन्विटेशन लेकर मिस्टर गोयान से मिलने गए थे लेकिन उन्होंने ये मीटिंग कैंसिल कर दी थी और अपने ऑफिस के डोर से ही तुम्हें वापस भेज दिया। ये सुनकर वहाँ के लोग कहने लगे मिस्टर गोयान बहुत रिच पर्सन है तो वो इनकी वेडिंग में क्यों आएंगे? तभी लूसी चैन का एक असिस्टेंट वहाँ आकर बोला मुझे अभी अभी एक न्यूज मिली है, मिस्टर गोयान अपने रास्ते में ही है और उनके साथ एक और पर्सन आ रहा है। ये सुनकर जिया कहती है ये इम्पॉसिबल है। तभी लूसी चैन बोला हाँ उस दिन मिस्टर गोयान ने मुझसे मिलने से मना कर दिया था लेकिन मैं उसे किसी और दिन मिला। बाय द वे तुमने अभी कहा कि तुम शेंगसी ग्रुप के एम्प्लॉय हो लेकिन सच है कि तुम वहाँ सिर्फ एक क्लीनर हो। ये सुनकर सभी लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी जिया कहने लगी तो क्या हुआ अगर मैं सिर्फ एक क्लीनर हूँ, मैं अपनी मेहनत से पैसे कमाती हूँ, किसी की चोरी नहीं करती, तो इसमें एम्बेरस होने की क्या बात है? फिर लूसी चैन वहाँ पर मिस्टर गोयान के लिए सीट लगवाने को कहता है और इसके बाद चैंग जिया से बोली अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है इसीलिए हमसे माफी मांगो और यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर जिया बोली मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैंने अभी तक जो कुछ भी कहा है उनमें से एक भी झूठ नहीं, इसीलिए मैं जा रही हूँ। तभी चैंग उसे रोक लेती है तो जिया कहती है मैंने कहा ना मैं माफी नहीं मांगूंगी। तभी चैंग बोली क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे फादर ने सुसाइड क्यों किया था? जिया कहती है हाँ जल्दी बताओ। तो चैंग कहने लगी लेकिन तुम्हें एडमिट करना होगा कि तुम अभी भी लूसी चैन से प्यार करती हो और इसीलिए उसके बारे में रूमर्स फैला रही थी। इस पर जिया बोली अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं खुद चेक कर लूंगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोक देते हैं और चैंग उससे कहती है जब तक तुम माफी नहीं मांगोगी तब तक यहाँ से नहीं जा सकती। मिस्टर गोयान भी यहाँ थोड़ी देर में आने वाले हैं, जरा उन्हें भी तो पता चले कि उनकी एम्प्लॉय किस तरह के काम करती है, तब तो वो तुम्हें क्लीनर की जॉब से भी निकाल देंगे। ये सुनकर वहाँ आए हुए सभी लोग उससे कहते हैं जल्दी से अपनी मिस्टेक एडमिट करके यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी। फिर चैंग उससे कहती है तुमने आज मेरी वेडिंग में आकर सीन क्रिएट किया है, तो क्या होगा अगर मैं तुम्हारे बच्चे के किंडरगार्टन में जाकर सीन क्रिएट करूँ? उसके फ्रेंड्स को भी तो उसके मेल मॉडल डैड के बारे में पता चलना चाहिए, इसलिए अच्छा होगा कि तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग लो, तब मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। फिर जिया अपने घुटनों पर बैठने वाली होती है लेकिन तभी गोयान वहाँ आकर बोला इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर रुआन कहता है कोई भी मेरी मम्मा को बुली नहीं करेगा। उसे देखकर चैंग्यू बोली ये कौन है? तो लूसी चैन कहता है यही तो इसका इलीगल बेटा है। तभी चैंग्यू कहने लगी अगर ये तुम्हारा इलीगल बेटा है तो इसके साथ जो ये पर्सन आया है ये जरूर इसका फादर होगा जो एक बार में मेल मॉडल की जॉब करता है। फिर लूसी चैन कहता है हाँ ये तो दिखने में भी काफी गुड लुकिंग है। तो गोयान बोला मेरे लुक्स की तारीफ करने के लिए थैंक्स। फिर चैंग्यू अपने मन में बोली मैंने जिया को इस मेल मॉडल के पास भेजा था लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना हैंडसम होगा। फिर वो उनसे बोली अब तो तुम्हारी पूरी फैमिली आ गई इसलिए अब साथ में माफी मांगो। तो जिया कहती है ठीक है माफी मैं मांगूंगी, इन दोनों का इससे कोई लेना देना नहीं।
लेकिन गोयान कहता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। फिर लूसी चैन कहने लगा अगर तुम्हारी फैमिली मुझसे माफी मांग लेती है तो मैं इस लड़के को एक डिसेंट जॉब दिलवा सकता हूँ। वैसे भी तुम शेंग ग्रुप में क्लीनिंग का काम करती हो तो हो सकता है मैं इसे वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब दिलवा दूँ। ये सुनकर गोयान कहता है तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है जो तुम मुझे शेंगसी ग्रुप में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब दिलवाओगे। इस पर लूसी चैन कहता है मैं लू फैमिली का यंग मास्टर हूँ। तो गोयान बोला लू फैमिली तो एक थर्ड रेट फैमिली है जो अपने बिजनेस के लिए स्ट्रगल कर रही है, तुम हमें इस बात की अकड़ दिखा रहे हो। इस पर लूसी चैन बोला तुम तो एक मेल मॉडल हो तो तुम्हारे पास मुझसे क्वेश्चन करने की कोई क्वालिफिकेशन नहीं। फिर चैंग यू कहने लगी अच्छा होगा कि तुम मेरे हस्बैंड की बात मान लो क्योंकि ये शेंगसी ग्रुप के सीईओ के फेवरेट है और उन्होंने इनके साथ पार्टनरशिप भी की है। लूसी चैन बोला और वो कॉन्ट्रैक्ट 3 मिलियन से भी ज्यादा का है, तुम अपनी पूरी लाइफ में नाइट स्पेंड्स करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाओगे। ये सुनकर गोयान कहने लगा क्या तुम उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो। लूसी चैन बोला तुम्हें कैसे पता। गोयान कहता है उस छोटे से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए तुम इतने पागल हो रहे हो, बस 1 मिनट वेट करो। ये कहकर वो अपने असिस्टेंट के पास कॉल करता है और उससे कहता है जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है उसे कैंसिल कर दो। ये सुनकर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। फिर चैंग यू लूसी चैन से कहती है क्या तुम अभी भी इसके लिए जॉब ढूंढना चाहते हो। तो लूसी चैन बोला हाँ लेकिन सिर्फ तब जब ये मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग ले। तो गोयान बोला तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुमने कहा कि मिस्टर गोयान यहाँ आने वाले हैं तो फिर क्या तुम बता सकते हो कि वो अभी तक आए क्यों नहीं। इस पर लूसी चैन कहता है मिस्टर गोयान इतनी आसानी से किसी भी सोशल फंक्शन को अटेंड नहीं करते, लेकिन मेरे साथ उनकी इतनी क्लोज रिलेशनशिप है कि वो मेरे बुलाने पर आ रहे हैं। फिर जिया उससे बोली तुम वेट क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी गोयान उसे रोक देता है और फिर लूसी चैन से कहने लगा तुमने कहा कि वो सीट तुमने मिस्टर गोयान के लिए अरेंज की है। ये कहकर वो उस सीट पर जाकर बैठ जाता है और रुआन को भी अपने साथ बिठा लेता है। तभी लूसी चैन कहता है वो सीट मिस्टर गोयान के लिए है इसलिए जल्दी वहाँ से हटो। तभी गोयान जिया से बोला तुम खड़े खड़े थक गई होगी ना, चलो इस सीट पर अब तुम बैठ जाओ। फिर वो उन दोनों को सीट पर बैठा देता है और सभी लोगों से कहने लगा चलो मैं सबको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मेरा नाम गोयान है और मैं शेंगसी ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ जो यहाँ का वीआईपी गेस्ट है। ये सुनकर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। फिर चैंगजी उससे कहती है मेरे हस्बैंड मिस्टर गोयान के बहुत क्लोज है, अगर तुम सच में मिस्टर गोयान हो तो तुमने इसे पहचाना क्यों नहीं। इस पर गोयान कहता है मैंने तो इसे कभी देखा तक नहीं। फिर चैंग यू बोली अगर तुम सच में शेंगसी ग्रुप के सीईओ हो तो फिर तुम्हारी वाइफ वहाँ क्लीनिंग का काम क्यों करती है, क्या एक सीईओ उसे अपनी कंपनी में ऐसा काम करने देता। तो गोयान बोला इस मैटर को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली मुझे एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से मैं जेलस हो गया था और गुस्से में मैंने इसे क्लीनर का काम दे दिया। जिया क्या तुम मुझे इसके लिए माफ कर दोगी। तो जिया कहती है हाँ। तभी लूसी चैन उनसे कहता है तुम मिस्टर गोयान की आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, अगर उन्हें पता चला तो तुम इस सिटी में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इस पर गोयान कहता है मेरे बारे में फिक्र करने से तो अच्छा है तुम अपनी कंपनी के बारे में सोचो। लूसी चैन बोला मेरी कंपनी तो मस्त चल रही है। तभी उसके पास शेंगसी ग्रुप से कॉल आता है जो उसे बताता है कि वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है। ये देखकर वो गोयान से बोला तुमने कौन सी ट्रिक यूज की। इस पर गोयान कहता है मेरे एक फोन कॉल पर तुम्हारा कॉपरेशन कैंसिल हो गया, तो क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया। फिर चैंग यू लूसी चैन से कहती है तुम्हारा शेंगसी ग्रुप के साथ कॉपरेशन तो कैंसिल हो गया, अब लू फैमिली कैसे सर्वाइव कर पाएगी, हमारी अभी अभी शादी हुई है तो मैं बैंकरप्ट नहीं होना चाहती। तभी लूसी चैन उसे एक स्लैप मार देता है और उससे कहता है अपनी बकवास बंद करो। फिर वो गोयान से बोला क्या तुम सच में शेंगसी ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। गोयान कहता है हाँ। वहीं जिया अपने मन में कहती है मैंने ही तो इसे मिस्टर गोयान के बारे में बताया था, अभी उसकी आइडेंटिटी भी यूज करने लगा। फिर चैंग उससे कहती है तुम एक शेमलेस पर्सन हो, हम तुम्हारी बातों पर क्यों यकीन करें। तभी वहाँ से एक आंटी कहने लगी मेरा नेफ्यू मिस्टर गोयान का असिस्टेंट है, मैं उसे यहाँ बुलाती हूँ, वो सब कुछ क्लियर कर देगा। इस पर गोयान कहता है तुम शायू के बारे में बात कर रही हो। हाँ वो मेरा असिस्टेंट है। तभी जिया अपने मन में कहती है अगर उसका असिस्टेंट यहाँ आया तो ये एक्सपोज हो जाएगा। फिर वो गोयान से कहती है चलो जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन गोयान इसके लिए मना कर देता है। तभी चैंग उनसे कहती है तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। इस पर लूसी चैन बोला ये अब जरूर यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे होंगे। इस पर गोयान कहता है हमें भागने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि शो तो अभी शुरू हुआ है। तभी वहाँ पर गोयान का असिस्टेंट आ जाता है और अपनी आंटी से कहता है आपने मुझे इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया। तभी लूसी चैन बोला वो हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ एक आदमी मिस्टर गोयान होने का प्रिटेंड कर रहा है। उसे देखकर असिस्टेंट उसके सामने सर झुकाकर बोला मिस्टर गोयान आप। ये सुनकर जिया अपने मन में कहती है क्या ये सच में मिस्टर गोयान है या फिर सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। फिर लूसी चैन असिस्टेंट से कहता है तुम अच्छे से देखो ये मिस्टर गोयान कैसे हो सकते हैं। इस पर असिस्टेंट कहता है तुम चुप रहो, लास्ट टाइम जब तुम कंपनी में आए थे तब उन्होंने तुमसे मिलने से मना कर दिया था। ये सुनकर चैंग यू लूसी चैन से कहती है ये सब क्या हो रहा है। तभी लूसी चैन उसे एक स्लैप मार देता है। फिर असिस्टेंट गोयान से बोला क्या आप श्योर हैं कि आप लू फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं। तो गोयान कहता है हाँ। ये सुनकर लूसी चैन उसके सामने घुटनों पर बैठकर बोला सॉरी मिस्टर गोयान मुझसे गलती हो गई। तभी चैंग यू उससे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो लूसी चैन कहता है जल्दी से तुम भी माफी मांग लो। लेकिन चैंग यू कहने लगी मैंने उस रात मेल मॉडल अरेंज किया था, वो मिस्टर गोयान कैसे हो सकते हैं। जिया शॉक होकर बोली तो इसका मतलब तुम अपना क्राइम एडमिट कर रही हो। तो चैंग यू कहने लगी लेकिन जब मैंने तुम्हें उस रूम में भेजा था तब तो वहाँ पर मेल मॉडल था। ये सुनकर जिया अपने मन में कहती है कहीं मैं किसी गलत पर्सन से तो नहीं मिली, लेकिन उसकी नेक पर तो एक तिल था, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वो पर्सन हो ही ना।
फिर चेंगयू कहती है मैं अभी उस मेल मॉडल के पास कॉल करती हूँ। फिर वो उसे कॉल करके कहती है 5 साल पहले मैंने तुम्हें एक नाइट क्लब में एक लड़की के साथ सोने के लिए अरेंज किया था, क्या तुम्हें उस बारे में याद है? इस पर वो मेल मॉडल कहता है नहीं, मैंने तो बस तुम्हारे साथ पैसों के लिए स्कैम किया था, मैं उस रात उस नाइट क्लब में गया ही नहीं। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। फिर गोयान कहता है उस रात जिया के साथ जिस पर्सन ने नाइट स्पेंड की थी वो मैं था। इसके बाद लूसी चैन उससे माफी मांगने लगता है तो गोयान उससे बोला मैं हमेशा सिर्फ अपनी वुमेन की बात मानता हूँ। फिर वो जिया से बोला क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इसे एक चांस देना चाहिए? तभी लूसी चैन उससे कहता है जिया हम 5 साल पहले हस्बैंड वाइफ थे, तुम्हें एक बार इस बारे में सोचना चाहिए। इस पर जिया गुस्से में बोली उस बारे में तुम बात ही ना करो तो अच्छा होगा। जब 5 साल पहले हमारी शादी हुई तो डैड के साथ वो एक्सीडेंट हो गया और तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए। तुम्हें पता है मैं उस वक्त कितनी हेल्पलेस हो गई थी। तभी लूसी चैन कहता है मुझे तुम्हारे डैड की सुसाइड का रीजन पता है। ये सुनकर चेंगयू के डैड उससे कहते हैं लूसी चैन तुम बकवास मत करो। फिर चेंगयू भी उससे बोली तुम मुझे धोखा दे रहे हो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो लूसी चैन कहता है मैं इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर जिया उससे कहती है क्या तुम बता सकते हो कि मेरे डैड के साथ क्या हुआ था? तो लूसी चैन बोला जिस पर्सन ने इलीगल काम किए थे वो यूचैंग के फादर थे, इसी ने तुम्हारे डैड पर झूठा इल्जाम लगा के फंसाया और फिर उन्हें सुसाइड करने के लिए फोर्स किया। ये सुनकर यूचैंग के डैड बोले तुम बकवास क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब सुनकर जिया अपने मन में कहती है ये पूरी की पूरी फैमिली ही क्रिमिनल है। फिर लूसी चैन बोला मुझे बात कुछ टाइम बाद पता चली, मुझे इन लोगों ने बेवकूफ बनाया था। ये सुनकर यूचैंग और उसकी माँ उसे मारने लग जाती है। इसके बाद गोयान अपने असिस्टेंट से पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है और फिर जिया उसे हक कर लेती है। अगले सीन में गोयान जिया के घर पर होता है तो जिया उसके पास आकर बोली रुआन अब सो गया है तो अब तुम मुझे साफ साफ बताओ तुम दोनों मिले हुए हो ना? ये सुनकर गोयान अपने मन में कहता है तो इस स्टूपिड लड़की को अभी तक समझ नहीं आया। फिर वो जिया से बोला क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मिस्टर गोयान का असिस्टेंट मेरे साथ क्यों कोऑपरेट करेगा? इस पर जिया कहती है क्योंकि तुम दोनों का अफेयर है इसीलिए वो तुम्हारी हेल्प कर रहा था। ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। तभी असिस्टेंट कहता है मेरा इनके साथ अफेयर क्यों होगा, मैं मैरिड हूँ। इस पर जिया कहने लगी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपनी वाइफ को चीट करने की, क्या मिस्टर गोयान को इस बारे में पता है? तभी गोयान उसे चुप करा देता है। फिर जिया उससे कहती है ये सब गलत है, अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज है तो तुम मेरे साथ रुक सकते हो। ये सुनकर गोयान खुश होकर कहता है तुम्हारे साथ? इस पर जिया कहने लगी हाँ मैं जानती हूँ कि मेरा घर थोड़ा छोटा है लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। इस पर गोयान कहता है नहीं ये घर बहुत अच्छा है शाओयू, क्या मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ रह सकता हूँ? ये सुनकर जिया कहती है तो इसका मतलब सच में तुम दोनों के बीच रिलेशनशिप है? इस पर गोयान कहता है हाँ सॉरी मैंने पहले तुमसे झूठ कहा। फिर जिया असिस्टेंट के पास जाकर कहती है तुमने आज हमारी हेल्प की उसके लिए थैंक्स, तुम उस स्कम्बैग सीईओ की तरह नहीं हो। ये सुनकर असिस्टेंट डरते हुए बोला हमारे सीईओ स्कम्बैग नहीं है। फिर गोयान उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी जिया उसे रोककर कहती है तुम अपने बॉस से इस तरह कैसे बात कर सकते हो, इन्होंने आज हमारी कितनी हेल्प की है। फिर गोयान उससे माफी मांगने लगता है। इसके बाद असिस्टेंट वहाँ से चला गया। फिर जिया गोयान से कहती है हम दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं लेकिन अभी तक मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती। गोयान बोला अब तुम मुझे मेल मॉडल नहीं बुलाओगी क्योंकि मेरा नाम गोयान है। ये सुनकर जिया कहने लगी क्या कोइंसिडेंस है ना, हमारे सीईओ का नाम भी गोयान है, लेकिन देखो नाम सेम है लेकिन तुम्हारी किस्मत कितनी अलग है। फिर गोयान कहता है तो अब मैं यहाँ रह सकता हूँ ना? जिया कहती है हाँ ये जगह तुम्हारे लिए काफी सूटेबल है। इसके बाद गोयान वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो रुआन उसे जगा रहा होता है और फिर उससे कहता है अंकल क्या आप हमारी फैमिली ज्वाइन करने के लिए आए हैं? तो गोयान बोला हाँ मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगा। तभी रुआन बोला मैं आपको सिखाता हूँ, आज किंडरगार्टन में फैमिली डे है और सभी बच्चों के पेरेंट्स वहाँ आने वाले हैं, तो क्या मेरे डैड की जगह आप वहाँ जा सकते हैं? इस पर गोयान तुरंत हाँ कह देता है लेकिन तभी जिया वहाँ आकर बोली बिल्कुल नहीं रुआन तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। तभी गोयान कहता है 1 मिनट मैं क्यों नहीं जा सकता? इस पर जिया कहती है अंकल अंकल ही रहेगा, वो डैड नहीं बन सकता। ये सुनकर गोयान कहने लगा क्या तुम अभी भी इसके डैड का वेट कर रही हो, उसे कितने साल हो चुके हैं? इस पर जिया बोली मैं किसी का वेट नहीं कर रही। गोयान कहता है तो फिर मुझे लेकर क्यों नहीं जा रही? इस पर जिया बोली मुझे तुम्हारी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर गोयान गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें किंडरगार्टन का सीन दिखाया जाता है। तभी रुआन का एक क्लासमेट झेंग उससे कहता है तुम्हारे सुपर हीरो डैड कहाँ पर है? इस पर रुआन कहता है वो अभी एक मिशन पर है और उन्हें यहाँ आने का टाइम नहीं है। झेंग बोला रुआन तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास कोई सुपरमैन डैड नहीं है, अगर होते तो वो कभी किसी के सामने क्यों नहीं आए? रुआन बोला तुम बकवास मत करो। तभी झेंग अपनी सिस्टर से बोला आज के बाद तुम रुआन के साथ मत खेलना क्योंकि उसके कोई फादर नहीं है। ये सुनकर रुआन उसके साथ फाइट करने लग जाता है। तभी वहाँ झेंग की मॉम आ जाती है जो रुआन को धक्का दे देती है। तभी जिया वहाँ आकर बोली तुमने मेरे बेटे को पुश क्यों किया? तो वो लेडी बोली तुम्हारे बच्चे ने पहले मेरे बेटे को हिट किया, आफ्टर ऑल ये तुम्हारा इलीगल सन है तो इसने यही सीखा है। इस पर जिया बोली प्लीज रिस्पेक्ट के साथ बात करो। तो वो लेडी कहने लगी मैंने जो भी कहा है वो सच कहा है, जिस बच्चे के फादर नहीं होते वो हमेशा बैड चीजें ही सीखता है, पता नहीं जब ये बड़ा होगा तब क्या करेगा। इस पर झेंग की सिस्टर बोली रुआन बुरा बच्चा नहीं है। तभी झेंग उससे बोला उसके पास फादर नहीं है, वो तो एक कार भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी उसकी सिस्टर बोली तो क्या हुआ? झेंग कहता है हम पुअर लोगों के साथ नहीं खेल सकते वरना हम भी उसकी तरह पुअर हो जाएंगे। ये सुनकर रुआन बोला मैं फ्यूचर में बहुत सारे पैसे कमाऊंगा
जाऊंगा। तभी झेंग की मॉम कहती है तुम्हारे पास तो कोई फादर भी नहीं है, फ्यूचर में तुम मेरे बेटे के अंडर में काम करोगे। ये सुनकर जिया रुआन से कहती है तुम्हें इन लोगों की बकवास पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। इस पर रुआन बोला लेकिन वो लोग सही तो कह रहे हैं, मेरे पास डैड नहीं है। ये सुनकर जिया उस लेडी से कहती है तुम्हें नहीं लगता कि बच्चों के सामने ऐसी बात करना ठीक नहीं है। इस पर वो लेडी कहती है मैं तो बस उसे रियलिटी बता रही हूँ, वो गरीब है तो फ्यूचर में किसी के अंडर में ही काम करेगा। तभी वहाँ की एक टीचर कहती है सिंगल पेरेंट फैमिली के बच्चे ऐसे ही होते हैं। ये सुनकर रुआन बोला मैं अपने डैड को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर जिया भी उसके पीछे जाती है। अगले सीन में हम गोयान को देखते हैं जो सुपरमैन बनकर उसी किंडरगार्टन में आ गया था। रुआन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर गोयान उसके पास जाकर बोला सॉरी तुम्हारे डैड थोड़ा लेट हो गए। फिर वो उसे उठाकर वापस अंदर ले जाता है। जब वो अंदर जाता है तो उसे देखकर झेंग की सिस्टर बोली रुआन के फादर तो सच में सुपरमैन है। ये देखकर झेंग अपनी मॉम से बोला मम्मा मुझे भी सुपरमैन डैड चाहिए। इस पर उसकी मॉम कहती है वो कोई सुपरमैन नहीं है, ये बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं। फिर वो उनसे बोली लगता है इस बच्चे के कोई फादर नहीं है तो तुम्हें एक स्कैमर ले आई। तुम्हें पता है मेरे हस्बैंड एक कार स्टोर में काम करते हैं और वो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। उन्होंने किंडरगार्टन के लिए पैसे डोनेट भी किए हैं। ये सुनकर गोयान बोला तो एक कार सेलर होने पर तुम इतना घमंड क्यों कर रही हो। इस पर वो लेडी बोली क्योंकि उन कार की कीमत $1 मिलियन होती है जिनमें से मेरे हस्बैंड को कमीशन मिलता है। तभी गोयान उसे अपनी कार की चाबी दिखाते हुए बोला क्या तुम ऐसी कार की बात कर रही हो। तो वो लेडी कहने लगी तुमने ये कार रेंट पर ली होगी वरना तुम्हारा बच्चा डेली पैदल क्यों आता। तभी रुआन उनसे कहता है मेरे डैड से ऐसे बात मत करो, वो एक सुपरमैन है जिन्होंने अर्थ को बचाया है। इस पर वो लेडी कहती है कौन से सुपरमैन, ये एक पुअर पर्सन है जो सुपरमैन होने का रोल प्ले करता है। फिर वहाँ की टीचर गोयान से बोली अगर तुम इतने ही अमीर हो तो क्या हमारे स्कूल के लिए पैसे डोनेट कर सकते हो। इस पर गोयान कहता है तुम एक ऐसी टीचर हो जो बच्चों को मिसलीड करती हो, पता नहीं तुम्हें टीचर किसने बना दिया। मुझे लगता है अब तुम लोगों का इस किंडरगार्टन को बंद करने का इरादा है। तभी टीचर बोली तुम्हें पता भी है ये किंडरगार्टन शेंगसी ग्रुप के अंडर में है, तुम एक पुअर पर्सन इसे क्या बंद करवाओगे। क्या तुम अपने आप को शेंगसी ग्रुप के सीईओ समझते हो। तभी गोयान अपनी कंपनी में कॉल करके बोला नॉर्थ सिटी में जो किंडरगार्टन है उसे बंद करा दो। फिर झेंग रुआन से बोला तुम्हारे फादर कोई सुपरमैन नहीं बल्कि एक स्कैमर है। ये सुनकर रुआन उससे फिर से फाइट करने वाला होता है लेकिन गोयान उसे रोककर झेंग से बोला अगर तुमने फिर से ऐसा कोई एक्शन लिया तो मुझे डर है कि तुम अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तभी वहाँ झेंग के डैड आकर कहते हैं किसमें हिम्मत है जो मेरे बेटे की एजुकेशन को रोकेगा। तो झेंग की मॉम उससे बोली अच्छा हुआ आप टाइम पर आ गए, ये आदमी हमारे बेटे को बुली कर रहा है। तभी झेंग के डैड गोयान की तरफ देखते हैं और फिर अपनी वाइफ को एक स्लैप मार देते हैं। तो उसकी वाइफ बोली आप मुझे क्यों हिट कर रहे हैं। ये सुनकर वो उसे एक और स्लैप मारते हैं और उससे कहने लगे तुम्हें पता भी है ये हमारे स्टोर के सबसे वीआईपी कस्टमर है और इन्होंने अभी अभी मुझसे एक कार खरीदी है जिसमें मुझे बहुत ज्यादा कमीशन मिला है। अगर तुमने फिर से कभी मेरे गेस्ट के साथ बदतमीजी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो गोयान से बोला मैं अपनी वाइफ और बच्चे की तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ, फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं होगा। इस पर गोयान कहता है माफी तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी वाइफ को मांगनी चाहिए। इसके बाद वो दोनों भी उससे माफी मांग लेते हैं। तभी टीचर बोली मैंने भी आपसे बैड टोन में बात की उसके लिए सॉरी। तभी उस टीचर के पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि ये किंडरगार्टन क्लोज होने वाला है। फिर वो उन लोगों से बोली अभी प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि शेंगसी ग्रुप ने किंडरगार्टन क्लोज कर दिया है और वो मुझे फायर कर रहे हैं। तभी वहाँ कुछ बच्चों के पेरेंट्स कहने लगे अब हमारे बच्चों का क्या होगा। तो वो टीचर बताती है कि सभी बच्चों को शेंगसी ग्रुप के दूसरे किंडरगार्टन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये सुनकर वो सभी पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। फिर गोयान उनसे बोला मेरे पास तुम सब लोगों से बात करने के लिए टाइम नहीं है, मैं अपनी वाइफ और बच्चे को राइड पर लेकर जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में वो तीनों घर चले जाते हैं और रुआन उनसे कहता है आज मैं वर्ल्ड का सबसे हैप्पीएस्ट चाइल्ड हूँ, थैंक यू अंकल। तभी गोयान उससे कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा डैड भी बन सकता हूँ। तो रुआन कहने लगा जिया ने मुझे लाइफ में ऑनेस्ट होना सिखाया है, इसलिए मैं जानता हूँ कि अंकल डैड नहीं बन सकते। मुझे ये भी पता है कि मेरे डैड कोई सुपरमैन नहीं थे, लेकिन जिया ने मुझसे झूठ बोला ताकि मैं सैड ना हो जाऊँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे डैड हमें क्यों नहीं चाहते। खैर मेरे पास वर्ल्ड की बेस्ट मॉम है, मेरे लिए उतना ही काफी है। फिर जिया उससे बोली चलो मैं भी तुम्हें एक सच बताती हूँ, एक्चुअली मैंने तुम्हारे डैड को ढूंढ लिया था, क्या तुम उन्हें देखना चाहते हो। तो रुआन कहता है हाँ, पर क्या डैड के वापस आने के बाद अंकल को यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर गोयान बोला तो तुमने उसे वापस ढूंढ लिया, क्या उसने पिछले 5 सालों में कभी तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। उसने तुम दोनों को कभी एक पैनी भी नहीं दी, तो वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। इस पर जिया कहती है तुम जानते ही क्या हो जो बकवास कर रहे हो। गोयान बोला तुम अभी भी उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। तभी रुआन कहता है आप आर्ग्यूमेंट मत करो। तो जिया उससे बोली रुआन प्लीज तुम अपने रूम में जाओ। तो रुआन कहता है ठीक है, मैं अडल्ट्स के बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गोयान बोला क्या वो मैन सच में तुम्हारी इतनी केयर करता है, फिर तुम पैसों के लिए मेरे पास क्यों आई थी। इस पर जिया बोली हाँ मुझे तुमसे पैसे नहीं मांगने चाहिए थे, लेकिन एक मेल मॉडल से मैं एक्सपेक्ट ही क्या कर सकती हूँ। गोयान बोला तुम मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती लेकिन उस मैन से कर सकती हो। तो जिया कहती है इसमें उसकी क्या गलती है। गोयान बोला मुझे नहीं सुनना कि तुम उसे कितना लाइक करती हो, तुम्हारे अंदर हार्ट है या नहीं, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे ट्रीट करता हूँ। इस पर जिया अपने मन में कहती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। नहीं, ये इम्पॉसिबल है, शायद ये सिर्फ रुआन को लाइक करता है। फिर गोयान उससे बोला मैं तुम्हें उस मैन के पास जाना अलाउ नहीं करूंगा। इस पर जिया कहती है क्यों, क्या तुम जानते भी हो वो पर्सन कौन है। गोयान बोला
मैं नहीं जानता पर तुम ही मुझे बता दो। जिया कुछ बताने वाली होती है लेकिन तभी गोयान के पास एक कॉल आता है। वो कॉल कट करके उसे उस पर्सन का नाम पूछता है। फिर जिया उसे बताने लगती है लेकिन तभी गोयान के पास फिर से कॉल आता है। ये कॉल उसकी मॉम का था जो उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा कॉल कट करने की, मैं चाइना वापस आ रही हूँ तो तुम मुझे एयरपोर्ट पर पिकअप करने आ जाना। इस पर गोयान कहता है आप एक वेल्थी लेडी है, क्या आपके पास कोई ड्राइवर नहीं है जो आप मुझे पिकअप करने के लिए बुला रही है। इस पर उसकी मॉम कहती है क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। तभी जिया उनकी बातें सुन रही होती है तो गोयान उसे दूर हटा देता है। फिर जिया बोली तुम फोन पर किससे बात कर रहे थे, वो कोई रिच वुमैन है क्या, वही जिसने तुम्हें कार गिफ्ट की थी। इस पर गोयान कहने लगा जो भी वुमैन मेरे पास होती है क्या ये जरूरी है कि वो सब मेरी कस्टमर हो। इस पर जिया कहती है उसने तुम्हें कार भी तो गिफ्ट की थी। गोयान बोला अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो कार मुझे उसने गिफ्ट की थी, हाँ मैं दूसरों की ब्लेसिंग्स पर ही जीता हूँ। फिर जिया कहती है मैं तुम्हारे जैसे पर्सन को अपने बेटे का फादर कभी नहीं बनने दूंगी। ये सुनकर गोयान कहता है मैं बनूंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकती। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जिया उससे बोली तुम कहाँ जा रहे हो। गोयान गुस्से में कहता है मैं उस रिच वुमैन के पास जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रुआन वहाँ आकर कहता है यहाँ ये सब क्या चल रहा है। इस पर जिया बोली तुम्हारे फादर किसी के साथ भाग गए। अगले सीन में गोयान अपनी मॉम से कहता है मॉम आप कितने टाइम तक यहाँ रुकने वाली है। तो उसकी मॉम बोली मैं अभी अभी यहाँ आई हूँ और तुम मेरे वापस जाने का वेट कर रहे हो। गोयान बोला नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। मॉम कहती है तुम अपनी मॉम को ट्रबल बनने के लिए ब्लेम मत करना, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे लिए वाइफ ढूंढने आई हूँ। तुमने याओ के बारे में सोचा, 5 साल पहले मैंने तुम्हारे उसके साथ नाइट स्पेंड करवाने के लिए कितनी मेहनत की थी, लेकिन पता नहीं वो वहाँ से कहाँ चली गई थी। ये सुनकर गोयान बोला तो 5 साल पहले मुझे आपने वो मेडिसिन दी थी। तो उसकी मॉम कहती है ये करने के लिए मुझसे याओ ने कहा था। उसने कहा कि तुम बहुत सीरियस हो तो कभी भी 1 स्टेप आगे नहीं बढ़ाओगे, इसलिए हमें ही तुम्हें पुश करना पड़ा। ये सुनकर गोयान कहता है मॉम भले ही हम चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं, लेकिन अब मैं उसे बिल्कुल लाइक नहीं करता। तो उसकी मॉम बोली ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मैंने तुम्हारी सिचुएशन खराब कर दी थी। इस पर गोयान अपने मन में कहता है पर वो इतना भी गलत नहीं था, उसकी वजह से मुझे उस स्टूपिड लड़की से मिलने का चांस मिला। फिर वो मॉम से कहता है मॉम फ्यूचर में आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं। तो मॉम बोली लेकिन तुम मुझे मेरा ग्रैंडसन कब दोगे। तभी हम देखते हैं कि जिया उसकी कार का पीछा कर रही होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे छोड़कर एक रिच वुमैन के साथ जा रहा है। तभी उसकी मॉम कहती है ये लड़की कौन है, कहीं तुमने इससे पैसे उधार तो नहीं ले रखे। फिर गोयान अपने ड्राइवर से कार रोकने के लिए कहता है। वहीं जिया उसके कार का पीछा करते हुए कहती है प्लीज गोयान मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकती हूँ। ये कहकर वो वहीं बैठ जाती है और फिर रोने लगती है। तभी गोयान वहाँ आकर बोला मैं कहीं नहीं जा रहा। फिर जिया उसे जल्दी से हक कर लेती है और फिर उससे कहने लगी तुम उस रिच वुमैन के लिए मुझे छोड़कर तो नहीं जा रहे ना। इस पर गोयान बोला तुम्हें मेरा मेल मॉडल होना पसंद नहीं था ना, तो फिर अब तुम रो क्यों रही हो। तभी जिया कहती है तुमने मुझे जो 5 लाख युआन दिए थे मैंने उनमें से एक पैनी भी स्पेंड नहीं की, इन्हें वापस ले जाकर उसी रिच वुमैन को दे दो। अब से तुम्हें मेल मॉडल बनने की जरूरत नहीं है। इस पर गोयान बोला अगर मैं काम नहीं करूंगा तो क्या तुम मेरी केयर करोगी। जिया कहती है हाँ मैं तुम्हारी केयर करूंगी। गोयान बोला लेकिन मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ। जिया कहती है मैं हार्ड वर्क करूंगी। फिर गोयान कहने लगा स्टूपिड लड़की मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, अब से मैं अपनी बॉडी की जगह अपनी स्किल सेल करूंगा, अगर मुझे खुद को सेल करना होगा तो मैं सिर्फ तुम्हें करूंगा। फिर जिया कहती है बाय द वे मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी, तुम रुआन के डैड के बारे में जानना चाहते हो ना। इस पर गोयान बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, अब से तुम और रुआन सिर्फ मेरे हो। जिया बोली पर पहले तुम मेरी बात तो फिनिश होने दो। गोयान गुस्से में कहता है मैं उस मैन के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। जिया बोली अगर मैं कहूँ कि वो मैन तुम हो तब भी नहीं। गोयान शॉक होकर बोला क्या कहा तुमने। जिया कहती है रुआन के बायोलॉजिकल फादर तुम हो, सॉरी मुझे तुमसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। फिर गोयान उससे कहता है फ्यूचर में दोबारा मुझसे झूठ मत बोलना। इस पर जिया बोली हाँ पर तुम भी मुझसे झूठ मत बोलना, अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर गोयान अपने मन में कहता है मेरी आइडेंटिटी कन्फेस करने का ये सही वक्त नहीं है, मैं कुछ टाइम वेट करके इसे सरप्राइज दूंगा। इसके बाद वो दोनों साथ में खुश होकर घर चले जाते हैं। अगले दिन जिया ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी उसकी एक कलीग बोली आज तुम बहुत खुश लग रही हो। इस पर जिया कहती है क्योंकि मैंने अपने बच्चे के लिए फादर ढूंढ लिया है। ये सुनकर उसकी कलीग कहती है तुम्हारा बच्चा भी है। जिया कहती है हाँ वो ऑलरेडी 5 साल का हो चुका है। फिर एक लड़की कहती है वैसे मैंने सुना है कि मिस्टर गोयान की भी एक वाइफ और एक बच्चा है। जिया शॉक होकर बोली उस साइको की भी वाइफ हो सकती है। फिर वो लड़की कहने लगी मिस्टर गोयान बहुत हैंडसम और रिच है, कौन सी वुमेन उन्हें लाइक नहीं करेगी। इस पर जिया कहती है तुमने कहा कि वो हैंडसम दिखते हैं, लेकिन मैंने तो अभी तक उन्हें देखा तक नहीं, क्या वो सच में इतने हैंडसम है। इस पर वो लड़की बोली हाँ वो एक्ट्रेस से भी ज्यादा हैंडसम लगते हैं। फिर दूसरी लड़की बोली मुझे अभी अभी उनकी एक फोटो मिली है जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ है, ये फोटो मेरी एक कलीग ने किंडरगार्टन में ली थी, तुम देखना चाहती हो। ये कहकर वो उसे फोटो दिखाने लगती है। तभी मैनेजर उनसे बोला तुम तीनों वर्किंग आवर्स में क्या कर रही हो। ये सुनकर वो तीनों काम पर लग जाती है। तभी मैनेजर जिया से कहता है तुम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ गई हो, तो अब तुम अपने काम पर जा सकती हो। जिया बोली सच में। मैनेजर कहता है अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं। ये सुनकर जिया जल्दी से वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मैनेजर उन दोनों लड़कियों से बोला
अभी तुम सब क्या देख रही थी, चलो अपना फोन दिखाओ। ये कहकर मैनेजर उसके हाथ से फोन छीन लेता है और फिर गोयान की वीडियो देखकर बोला, ये कौन है? तो वो लड़की कहती है, ये मिस्टर गोयान उनकी वाइफ और बच्चा है। इस पर मैनेजर बोला, मिस्टर गोयान की तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो क्या ये उनकी वाइफ और इलीगल चाइल्ड है? इस पर वो लड़की कहती है, हाँ लेकिन आप ये बात किसी को मत बताना। इस पर मैनेजर कहता है, हाँ ठीक है, मैं कौन सा ये बात पूरी कंपनी में फैला दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वीडियो पूरी कंपनी में फैल गई थी, लेकिन जिया जल्दी से अपना काम फिनिश करके घर जाना चाहती थी। अगले सीन में वो घर पर होती है। गोयान उसकी मसाज करते हुए बोला, तुम पूरा दिन काम करके बहुत थक गई होगी ना? जिया कहती है, मेरे पास एक गुड न्यूज है, मैं अपनी ओरिजिनल जॉब पर वापस आ गई हूँ, यहाँ तक कि मेरी सैलरी भी बढ़ गई है। फिर गोयान उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। तभी जिया कहने लगी, कहीं तुमने अपने उस असिस्टेंट दोस्त की तो हेल्प नहीं मांगी? गोयान कहता है, नहीं। फिर जिया बोली, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि गोयान जैसे घटिया आदमी ने मुझे वापस अपनी पोजीशन दे दी? ये सुनकर गोयान कहता है, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि मिस्टर गोयान घटिया आदमी ना हो? जिया कहने लगी, क्या तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगता? पहले उसने खुद मेरा डिमोशन किया और इसके बाद अचानक से प्रमोशन करके सैलरी इंक्रीज कर दी। अब मुझे समझ आया, वो जरूर मुझे लाइक करता होगा और शायद मेरी अटेंशन पाना चाहता हो। इस पर गोयान बोला, हाँ ये हो सकता है। तो जिया कहती है, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? अगर मिस्टर गोयान मुझे लाइक करते हैं तो तुम्हें जेलस होना चाहिए। इस पर गोयान अपने मन में कहता है, मैं अपने आप से ही क्यों जेलस होऊंगा। फिर वो जिया से बोला, मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड कितनी अट्रैक्टिव है। फिर जिया कहती है, लेकिन मैं उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आखिर है तो वो एक स्कम्बैगी। मुझे तो उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में भी पता चला है। तुम्हें पता है कंपनी में एक न्यूज फैली हुई है कि मिस्टर गोयान ने बाहर अपनी वाइफ और बच्चे को रखा है। इस पर गोयान बोला, हो सकता है वो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो। इस पर जिया बोली, अगर सच्चा प्यार करते तो अनमैरिड क्यों होते? फिर गोयान उसका हाथ पकड़कर बोला, जब टाइम आएगा तब मैं डेफिनेटली तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। इस पर जिया बोली, मैं मिस्टर गोयान के बारे में बात कर रही थी, तो फिर तुम क्यों मुझे प्रपोज कर रहे हो? बाय द वे, क्या तुमने अपने लिए कोई जॉब सर्च की? गोयान बोला, हाँ मैं काफी जगह पर अपना रिज्यूम सबमिट करवा चुका हूँ, लेकिन सभी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब मैं कल फिर से जॉब ढूंढने जाऊंगा। इस पर जिया कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम अभी अभी अपना करियर स्विच कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए कोई अच्छी जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए तुम्हें कोई छोटे काम से शुरू करना होगा। आई थिंक अभी तुम्हें रिपेयरिंग का काम करना चाहिए। इस पर गोयान कहता है, मैं ये जॉब नहीं कर सकता। जिया कहती है, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। फिर गोयान उसके लिए हाँ कह देता है। अगली सुबह गोयान अपनी कंपनी में होता है और अपनी उस वीडियो को देखते हैं जो पूरी कंपनी में फैल चुकी थी। असिस्टेंट उससे कहता है, अब इस मैटर को कैसे हैंडल करना है? जिसने भी ये रूमर फैलाया मैं उसे फायर कर देता हूँ। इस पर गोयान कहता है, नहीं, तुम इस फोटो को फ्रेम करवाओ और मेरे घर पर भिजवा दो। असिस्टेंट इसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि असिस्टेंट उस फोटो को फ्रेम करवा कर ले आया था। तभी वहाँ पर जिया आती है, तो असिस्टेंट उससे कहता है, क्या तुम कुछ डिलीवर करने में मेरी हेल्प कर दोगी? जिया कहती है, हाँ। फिर असिस्टेंट बोला, इस पार्सल को तुम इस एड्रेस पर पहुंचा दो, इसमें उनके डोर ओपनिंग पासवर्ड भी है। फिर वो उसे थैंक्स कहता है, तो जिया कहती है, थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं, आपने लास्ट टाइम मेरी और गोयान की बहुत हेल्प की थी। वैसे इसे पहुंचाना कहाँ है? असिस्टेंट कहता है, मिस्टर गोयान के घर। ये सुनकर जिया बोली, क्या इसे मेरा डिलीवर करना सूटेबल होगा? असिस्टेंट कहता है, हाँ। अगले सीन में गोयान अपने घर पर होता है और अपने आप से कहता है, इतने दिन तक सोफा पर सोकर मेरी कमर ही टूट गई, मुझे जल्द से जल्द जिया और रुआन को मेरे घर लेकर आना होगा। पर क्या 3 लोगों के रहने के लिए घर काफी होगा? तभी जिया उसके घर के बाहर आ जाती है और अपने आप से कहती है, तो ये सीईओ का घर है, अगर मुझे पहले पता होता कि इसे यहाँ डिलीवर करना है तो मैं डायरेक्टली मना कर देती। ये कहकर वो घर के अंदर चली जाती है और फिर अपने आप से कहने लगी, प्रेसिडेंट का घर तो काफी बड़ा है। तभी गोयान बोला, कौन है? तो जिया उस पार्सल को लेकर उसके पास जाती है और तभी वो वहाँ पर गोयान को देखती है। फिर दोनों एक दूसरे से कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिया बोली, मैं यहाँ मिस्टर गोयान को कुछ डिलीवर करने आई हूँ। ये सुनकर गोयान अपने मन में कहता है, अच्छा तो उसने तुम्हें ही डिलीवर करने भेज दिया। फिर जिया उससे कहती है, अब तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ मैं समझ गई। ये सुनकर गोयान बोला, सॉरी मुझे तुमसे। तभी बीच में ही जिया बोली, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? छोटी जॉब करने में कोई एम्बेरस होने की बात नहीं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरी एडवाइस को इतना सीरियसली लोगे। तुम यहाँ पर रिपेयरिंग का काम करने आए हो ना? इस पर गोयान कहता है, हाँ मैं ये सोफा फिक्स करने आया हूँ। जिया बोली, अच्छा तो तुम क्राफ्टिंग का काम भी कर लेते हो। वैसे तुम्हें पता है अभी हम कहाँ पर हैं? ये हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर गोयान का घर है। इस पर गोयान कहता है, वाह क्या कोइंसिडेंस है, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया कि मिस्टर गोयान का घर है और यहाँ मैं तुमसे भी मिल गया। ये कहकर वो सोफा पर बैठ जाता है। तो जिया उसे उठाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर ये सोफा गंदा हो गया तो प्रेसिडेंट हमें छोड़ेंगे नहीं, चलो जल्दी से उठो। गोयान कहता है, कोई बात नहीं तुम भी बैठ जाओ। लेकिन जिया वहाँ से उठ जाती है और उससे कहती है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, तुमने हमारे सीईओ का टेम्पर देखा नहीं है, अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। ये सुनकर गोयान अपने मन में कहता है, मैं ऐसा तो नहीं हूँ। तभी जिया उसे उठा देती है और फिर सोफा साफ करके उससे बोली, चलो अब अपना काम स्टार्ट करो, जल्दी से ये सोफा फिक्स करो। ये सुनकर गोयान बोला, तुमने ये सामान डिलीवर कर दिया है ना, अब तुम यहाँ से जाओ। जिया कहती है, नहीं तुम पहली बार अपना करियर स्विच कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। गोयान कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर वो सोफा फिक्स करने
करने की एक्टिंग करता है और उससे बोला, ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे इसे फिक्स करना नहीं आता। जिया कहती है, मैं जानती थी, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था। हर कोई थोड़ी रिपेयरिंग का काम कर सकता है। आज के बाद मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगी और फ्यूचर में मैं तुम्हारे लिए पैसे कमाऊंगी। फिर गोयान उसे अपने क्लोज लाकर उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी जिया उसे रोकते हुए बोली, किसी और के घर में ये सब करना ठीक नहीं है और वो स्कमबैग मिस्टर गोयान भी यही होंगे। इस पर गोयान अपने मन में कहता है, ये हमारा ही घर है। फिर वो जिया से कहता है, तुम्हें प्रेसिडेंट के पीठ पीछे उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। बाय द वे मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये कहकर वो उसके पास एक ब्रेसलेट लेकर आता है और फिर उससे पहनने के लिए कहता है और उससे बोला, ये मिस्टर गोयान की वाइफ के लिए है। जिया कहती है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, अगर ये हमारी वजह से टूट गया तो हम इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तभी गोयान उसे जबरदस्ती उस ब्रेसलेट को पहना देता है और कहता है, ये तुम पर बहुत सूट कर रहा है। जिया बोली, लेकिन ये मेरे लिए तो नहीं है ना। ये कहकर वो उसे निकालने लगती है, लेकिन तभी उन्हें बाहर से किसी की आवाज आती है। जिया कहने लगी, ये जरूर मिस्टर गोयान होंगे, जल्दी से इस ब्रेसलेट को निकालो। इस पर गोयान कहता है, पहले तुम मेरे साथ चलो। फिर वो उसे वहाँ से ले जाकर एक रूम में छुपा देता है। इसके बाद वहाँ पर गोयान की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट याव आती है, जो अंदर आकर गोयान को हक कर लेती है और उससे कहती है, गोयान मैं वापस आ गई और अब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। गोयान उसे दूर हटाकर बोला, तो तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो और तुम अंदर कैसे आई? याव कहती है, आंटी ने मुझे घर की चाबी दी थी। फिर गोयान बोला, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, फ्यूचर में कभी मेरी परमिशन के बिना घर के अंदर मत आना। याव कहती है, गोयान प्लीज ऐसा मत करो। गोयान कहता है, इस बात का एडवांटेज मत उठाओ, 5 साल पहले तुमने जो किया था वो मैं सब जान चुका हूँ। याव बोली, आई एम सॉरी, मुझे आंटी से तुम्हें वो मेडिसिन देने के लिए नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मेरे कोई बैड इंटेंशंस नहीं थे, मैं बस तुम्हें लाइक करती हूँ। गोयान बोला, लेकिन मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। याव कहती है, इम्पॉसिबल, हम दोनों बचपन से साथ है, तुम हमेशा से मेरी बहुत अच्छे से केयर करते थे। गोयान कहता है, मैं तुम्हें अपनी यंगर सिस्टर मानता था, लेकिन हमारे बीच कोई रोमांटिक रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं। वहीं दूसरी ओर जिया अपने आप से बोली, ये रिच लोगों के डोर भी कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, मुझे बाहर से कुछ आवाज भी नहीं आ रही, पता नहीं वहाँ क्या चल रहा होगा। गोयान ने सोफा भी फिक्स नहीं किया, कहीं मिस्टर गोयान उसे डांट तो नहीं रहे होंगे, मुझे उसे बचाने के लिए जाना चाहिए। ये कहकर वो डोर खोलने लगती है, लेकिन तभी वो अपने हाथ में उस ब्रेसलेट को देखती है और अपने आप से बोली, मैं इसको लेकर वहाँ नहीं जा सकती, मिस्टर गोयान को लगेगा कि मैंने इसे चोरी किया है। वहीं दूसरी ओर याव बोली, अंदर से आवाज कैसे आई? तभी गोयान उससे कहता है, तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि कुछ भी ना हुआ हो। लेकिन याव कहती है, नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कहीं तुम्हारी लाइफ में कोई अदर वुमेन तो नहीं है? गोयान कहता है, हाँ मेरी एक लवर है। ये सुनकर याव कहने लगी, वो कितनी शेमलेस लड़की है, उसने जरूर तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए ट्रिक्स यूज की होंगी। गोयान बोला, मैं खुद उसे पहले लाइक करने लगा। याव कहती है, उसने जरूर तुम्हें बेवकूफ बनाया होगा, चलो बताओ वो कहाँ पर है? गोयान बोला, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, अब यहाँ से जाओ। याव बोली, तो फिर मैं खुद चेक कर लूंगी। वहीं दूसरी ओर जिया उस ब्रेसलेट को निकाल देती है, जिससे उसकी फोटो फ्रेम नीचे गिर जाती है। उसकी आवाज सुनकर याव उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी ओर जिया उस फोटो फ्रेम को उठाकर बोली, ये तो टूट गई, अब मैं मिस्टर गोयान को क्या एक्सप्लेन करूंगी? तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से कहती है, तुम कौन हो? फिर याव गोयान से बोली, तो तुमने सच में यहाँ एक वुमेन छुपा रखी है? इस पर जिया कहने लगी, इस मैटर का इससे कोई लेना देना नहीं है। तभी याव कहती है, तुम ही वो लड़की हो ना जिसने गोयान को अट्रैक्ट किया है? इस पर जिया कहती है, तुम कौन से गोयान की बात कर रही हो? शेंगसी ग्रुप के प्रेसिडेंट की? तो याव बोली, हाँ, उसके अलावा यहाँ तुम्हें कोई और गोयान दिख रहा है? अब इनोसेंट बनने का दिखावा मत करो। तभी जिया कहती है, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरी मिस्टर गोयान के साथ क्लीन रिलेशनशिप है, मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ और उन्हें यहाँ कुछ डिलीवर करने के लिए आई हूँ। ये कहकर वो उसे फोटो देती है। गोयान उसे लेकर साइड में रख देता है और इसके बाद देखने लगता है कि जिया को कहीं चोट तो नहीं आई। फिर जिया याव से बोली, क्या आप मिस्टर गोयान की गर्लफ्रेंड है? लेकिन मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं। याव बोली, तो फिर अभी तुम क्या कर रही थी? जिया कहती है, मैं तो बस सामान डिलीवर करने आई थी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी रुककर बोली, बाय द वे मैं इसको भी अपने साथ लेकर जा रही हूँ ताकि ये दोबारा आपको ट्रबल ना दे। ये कहकर वो गोयान को वहाँ से खींच कर ले जाती है और फिर याव उस फोटो को देखती है जिसमें गोयान अपनी गर्लफ्रेंड और बच्चे के साथ था। अगले सीन में जिया सामान पैक कर रही होती है। तभी गोयान वहाँ आकर बोला, ये तुम क्या कर रही हो? जिया कहती है, तुम और रोहान भी जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। आज जब हम मिस्टर गोयान के घर में गए थे तब हमने वहाँ ट्रबल की, भले ही मिस्टर गोयान वहाँ पर नहीं थे, लेकिन हमारी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बहस हुई। अब देखना वो मिस्टर गोयान से हमारी शिकायत कर देगी और वो हम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। इस पर गोयान बोला, डोंट वरी, वो मिस्टर गोयान की गर्लफ्रेंड नहीं है। जिया बोली, तुम्हें कैसे पता? जब मैं रूम में थी तब तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? कहीं तुम्हें कोई इंजरी तो नहीं आई? गोयान कहता है, नहीं। फिर वो अपने हाथ में ब्रेसलेट देखकर बोली, ये ब्रेसलेट तो मेरे पास ही रह गया, अब तो मैं बिल्कुल नहीं बचूंगी। गोयान उसे निकालने से मना करता है। तभी जिया कहती है, मुझे कल ही से मिस्टर गोयान को रिटर्न करना होगा वरना मुझे जेल जाना पड़ेगा। इस पर गोयान बोला, हम कल उन्हें रीपे कर देंगे। तो जिया कहती है, कल तो एनुअल मीटिंग है, तो क्या मैं उनसे फेस टू फेस मिलकर इसे रिटर्न करूँ? इस पर गोयान कहता है, हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। अगली सुबह जिया ऑफिस जाती है और तभी उसके सामने याव आ जाती है। इसके बाद वो दोनों साथ बैठकर बात कर रही होती है। जिया उससे कहती है, कल के इंसिडेंट के लिए सॉरी। इस पर याव कहती है, मैंने यहाँ तुम्हें एक बात
बात करने के लिए बुलाया है। कंपनी में एक रूमर फैला हुआ है कि मिस्टर गोयान की एक वुमेन और एक बेबी है, तो क्या वो लड़की तुम हो? जिया शॉक होकर कहती है नहीं। फिर यावे उसे अपना कार्ड देते हुए बोली इसमें 5 मिलियन है, उसे छोड़ दो। जिया कहती है आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो यावे बोली क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? जिया कहती है नहीं। फिर यावे बोली तो फिर ध्यान से सुनो, मैं एक इंटरनेशनल डांसर हूँ। मैं बचपन से ही गोयान के साथ बड़ी हुई हूँ और मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। सिर्फ मैं ही उसकी वाइफ बनने के लायक हूँ। इस पर जिया बोली लेकिन इस सब का मुझसे क्या लेना देना? यावे कहती है इनोसेंट होने का दिखावा मत करो, मैं जानती हूँ कि गोयान को तुमने अट्रैक्ट किया है। इस पर जिया बोली पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, आप कौन से गोयान की बात कर रही हैं? शेंगसी ग्रुप के प्रेसिडेंट की? यावे कहती है हाँ। फिर जिया बोली तो फिर आप ओवर थिंकिंग कर रही है, मैं तो सीईओ से कभी मिली भी नहीं। इस पर यावे बोली तुम अभी भी प्रिटेंड कर रही हो, मैंने तुम्हारी जैसी बहुत वुमेन्स देखी हैं जो पैसों के लिए किसी के बेड पर जाने के लिए भी तैयार रहती हैं। वैसे तुम्हें गोयान से मिले हुए कितना टाइम हो गया? तभी जिया वहाँ से उठकर जाने लगती है तो यावे उससे बोली अच्छा होगा कि तुम अपने बेटे को भी साथ लेकर यहाँ से चली जाओ। तभी जिया बोली तुम्हें पता है एक सिंगल मदर के लिए अपने बच्चों को बड़ा करना कितना मुश्किल होता है? इस पर यावे कहती है मैंने तुम्हारी जैसी सिंगल मदर बहुत देखी है, जब फ्यूचर में तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा तब वो भी ट्रिक्स यूज करके दूसरों को चीट करेगा। खैर मुझे तुमसे कुछ और बात नहीं करनी, गोयान सिर्फ मुझसे शादी करेगा, तुम ये पैसे लो और यहाँ से चली जाओ। फिर वो उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जिया उस कार्ड को वहीं फेंक देती है। अगले सीन में वो अच्छे से रेडी होकर आती है। तभी रुआन उससे बोला हम इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस पहनकर कहाँ जा रहे हैं? जिया कहती है आज तुम्हें मुझे एक पार्टी में कंपनी देनी होगी, तुम्हें पता है हम दोनों को एक रिच लड़की ने बुली किया है, तो हम वहाँ जाकर प्रेसिडेंट के फैमिली होने का प्रिटेंड करेंगे और उस लड़की को सबक सिखाएंगे, और जैसे ही वो पार्टी खत्म होगी हम किसी दूसरी सिटी में चले जाएंगे। रुआन इसके लिए हाँ कह देता है। फिर जिया बोली एनुअल मीटिंग में जो भी होगा उस बारे में तुम डैड को कुछ मत बताना, और अगर वो कुछ पूछे तो कहना कि हम मॉल गए थे। गोयान इसके लिए हाँ कह देता है। इसके बाद हमें एनुअल मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यावेव की एंट्री होती है। सब लोग उसे देखकर कहने लगे ये कौन है? ये तो डांसर यावेव है। तभी यावेव उनसे बोली आज मैं यहाँ एक डांसर बनकर नहीं आई, बल्कि मैं गोयान की फियांसी हूँ। इस पर मैनेजर कहता है आप और मिस्टर गोयान एक परफेक्ट मैच है। तभी यावेव कहने लगी मैं 5 साल से यहाँ नहीं थी, तो कुछ लोग मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहे थे, पर अब मैं वापस आ गई हूँ। गोयान अब सिर्फ मेरा होगा। लेकिन तभी वहाँ जिया रुआन को लेकर आ जाती है। सब लोग उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी मैनेजर उससे कहता है तुम बच्चे को साथ लेकर आई हो? तो रुआन उन्हें हेलो कहता है। तभी एक एम्प्लॉय बोला एनुअल मीटिंग में फैमिली मेंबर्स को लाना अलाउ नहीं है। इस पर जिया कहती है तुम नहीं ला सकते, लेकिन मैं ला सकती हूँ क्योंकि मैं मिस्टर गोयान की गर्लफ्रेंड हूँ। रुआन बोला और मैं उनका बेबी हूँ। फिर जिया अपने मन में कहती है मिस्टर गोयान की अनसीन लवर, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ऑफेंड नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे इस लड़की को सबक सिखाना भी जरूरी है। फिर एक एम्प्लॉय बोला जिया क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें डर नहीं कि मिस्टर गोयान तुम्हें फायर कर देंगे? फिर यावेव उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जिया इसके लिए मना करती है। तभी यावेव बोली तो फिर तुमने मुझसे पैसे क्यों लिए थे, वो भी 5 मिलियन? तभी जिया उसका कार्ड दिखाते हुए बोली तुम इन पैसों की बात कर रही हो जो तुम कॉफी शॉप पर छोड़ आई थी, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मिस्टर गोयान की प्रॉपर्टी के सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी स्टूपिड हूँ? तभी रुआन कहता है मम्मा मुझे भूख लग रही है। तो जिया कहती है अंदर जाकर जो खाना है खा ले, वैसे भी ये सब तुम्हारे डैड का ही है। इसके बाद रुआन अंदर चला गया। इसके बाद यावेव जिया से बोली तुम एक ग्रेडी लड़की हो। तो जिया कहती है अच्छा होगा कि तुम मुझसे तमीज के साथ बात करो क्योंकि तुम सिर्फ एक मिस्ट्रेस हो। ये सुनकर यावेव बोली मैं और गोयन चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है, तुम हो जो हम दोनों के बीच में आई हो। जिया कहने लगी लव इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कौन पहले आया और कौन बाद में। यावेव बोली अगर वो तुमसे प्यार करता है तो अभी तक तुम्हें अपने घर क्यों नहीं लेकर गया? जिया कहती है वो इसलिए क्योंकि मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं थी। यावेव बोली लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो, गोयन तुमसे कोई प्यार नहीं करता, वो सिर्फ फन करने के लिए तुम्हारे साथ है। तभी जिया कहती है तुम गोयन को कितने साल से जानती हो? यावेव बोली 20 साल से। फिर जिया कहती है क्या इन 20 साल में उसने तुम्हें कभी प्रपोज किया? सिर्फ तुमने ही अपने दिल में उसके लिए फीलिंग्स डेवलप की। मिस्टर गोयन सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं और उन्होंने कल मुझे ये ब्रेसलेट भी दिया। तभी मैनेजर यावेव से बोला आप इसकी बकवास पर ध्यान मत दो, देखो इसका ब्रेसलेट भी टूटा हुआ है और ये बोल रही है कि ये इसे मिस्टर गोयन ने दिया है। ये कहकर वो उस पर हंसने लगता है। तभी जिया कहती है हाँ ये मुझे मिस्टर गोयन ने ही दिया है। मैनेजर बोला क्या तुम प्रूव कर सकती हो? मिस्टर गोयन के पास इतना पुराना ब्रेसलेट क्यों होगा? तभी जिया अपने मन में कहती है मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैंने इसे मिस्टर गोयन के घर से चुराया है। फिर वो उनसे कहती है पुराना है तो क्या हुआ, ये उनकी फैमिली का एंशिएंट ब्रेसलेट है। इस पर यावेव बोली मुझे लगता है तुमने किसी स्टॉल से खरीदा है। जिया कहती है नहीं ये असली है। तभी वहाँ गोयान की मॉम आ जाती है और उनसे कहती है यहाँ क्या चल रहा है? तो यावेव उनसे बोली आंटी अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गई, ये लड़की गोयान के बारे में रूमर्स फैला रही है। तो गोयान की मॉम उससे बोली तुम मेरे बेटे के बारे में रूमर्स फैला रही हो, वैसे मुझे तुम जानी पहचानी सी लगती हो, क्या मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है? तभी यावेव कहने लगी ये कह रही है कि इसे गोयन ने आपका फैमिली ब्रेसलेट
दिया है। तभी गोयान की मॉम उसे देखती है और उससे कहती है, हाँ ये हमारा फैमिली ब्रेसलेट है जो मैं अपनी डॉटर इन लॉ को देने वाली थी। मैंने उससे कहा था कि वो जल्दी से अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ ले ताकि ये ब्रेसलेट मैं उसे गिफ्ट कर सकूं। तभी मैनेजर शॉक होकर बोला, इसका मतलब जिया सच में मिस्टर गोयान की गर्लफ्रेंड है। तभी गोयान की मॉम उससे कहती है, क्या तुम सच में मेरे बेटे को लाइक करती हो? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तभी जिया अपने मन में कहती है, जब आपको पता चलेगा कि ये ब्रेसलेट मुझे आपके बेटे ने नहीं दिया तब तो आप मुझे मार ही डालेंगे। फिर रुआन उनसे कहता है, मेरी मॉम का नाम जिया है। ये सुनकर गोयान की मॉम उसे बोली, ये बच्चा कहाँ से आया है? तो मैनेजर कहता है, ये मिस्टर गोयान और जिया का बच्चा है। ये सुनकर वो उससे बोली, मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है, मेरा नाम रुआन है। ये देखकर जिया अपने मन में कहती है, ये सब तो कुछ ज्यादा ही हो गया, अब मैं इसे एंड कैसे करूंगी? तभी वहाँ सभी लोग जिया की तारीफ करने लग जाते हैं जिससे याओ को बहुत गुस्सा आता है। तभी गोयान की मॉम उससे बोली, गोयान तुम्हें लाइक नहीं करता और उसने अपनी मर्जी से शादी की है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो याओ बोली, गोयान को इस लड़की ने फंसाया है, वो तो कभी इसे आपसे मिलवाने भी नहीं लाया, ना ही कभी शादी की बात की। इस पर गोयान की मॉम कहती है, हाँ ये थोड़ा अजीब तो है। तो याओ बोली, इसका मतलब है कि गोयान इससे प्यार नहीं करता। तभी गोयान की मॉम बोली, लेकिन उसने इसे हमारा फैमिली ब्रेसलेट दिया है। इस पर याओ बोली, मैं समझ गई, ये ब्रेसलेट इसे मिस्टर गोयान ने नहीं दिया बल्कि इसने गोयान के घर से चुराया है। तो गोयान की मॉम बोली, तुम बिना रीजन के ऐसे कैसे कह सकती हो? इस पर याओ कहती है, क्योंकि कल ये गोयान के घर गई थी। बताओ कल तुम उसके घर क्या कर रही थी? इस पर जिया कहती है, मैं उसके घर सामान डिलीवर करने गई थी। इस पर याओ कहती है, कल मैंने तुम्हें वहाँ छुपते हुए देखा और अब अचानक से तुम्हारे हाथ में ये ब्रेसलेट आ गया। ये सुनकर वो लोग कहने लगे, हाँ इसने जरूर ये चोरी किया होगा, ये मिस्टर गोयान की वुमेन कैसे हो सकती है? इस पर रुआन कहता है, मेरी मॉम चोर नहीं है। ये सुनकर जिया अपने मन में बोली, रुआन आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा, भले ही हमने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन ये ब्रेसलेट मैंने और तुम्हारे फादर ने चुराया है। फिर याओ उससे कहती है, तुम्हें पता है गोयान तुम्हारे जैसे लोगों से बहुत नफरत करता है, तुमने उनका ये ब्रेसलेट चुराया है, वो तुम्हें सिर्फ डिसलाइक करता है। तभी गोयान की मॉम कहती है, इसने ये ब्रेसलेट चुराया है या नहीं ये गोयान के आने के बाद कंफर्म हो जाएगा। ये सुनकर जिया अपने मन में कहती है, मिस्टर गोयान के आने से पहले मुझे यहाँ से भागना होगा। इसके बाद वो रुआन से कहती है, तुम्हें वॉशरूम जाना था ना? ये कहकर वो उसे इशारा करती है। तो रुआन कहता है, हाँ। फिर वो उन सबसे बोली, मैं इसे लेकर रेस्ट रूम में जा रही हूँ। तभी मैनेजर कहता है, बस थोड़ी देर वेट कर लो, मिस्टर गोयान बस यहाँ आने वाले हैं। इस पर जिया बोली, लेकिन मेरा बच्चा इतनी देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। तभी रुआन कहता है, हाँ मुझे टॉयलेट जाना है। तभी मैनेजर बोला, तो फिर तुम इसे लेकर अंदर के वॉशरूम में जाओ। याओ उससे कहती है, तुम इसे लेकर बाहर क्यों जा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम यहाँ से भागना चाहती हो? वैसे भी अगर तुम गोयान की गर्लफ्रेंड होती तो तुम्हें उसके साथ आना चाहिए था। ये लड़की हम सबको बेवकूफ बना रही है क्योंकि इसे पता है कि कंपनी में एक रूमर फैला हुआ है कि गोयान की एक वुमेन और एक बच्चा है। ये बस उसी बात का फायदा उठा रही है, इसीलिए अपने बेटे को लेकर प्रिटेंड करने आ गई। ये सुनकर सभी लोग उसके बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं। तो रुआन उनसे गुस्से में कहता है, मेरी मॉम के बारे में बकवास मत करो, मेरे डैड ने हम दोनों को छोड़ा नहीं है। तभी गोयान की मॉम बोली, तुम्हारे डैड का नाम क्या है? तो वो बताता है कि गोयान। ये सुनकर याओ बोली, तुमने इतनी छोटी सी एज में झूठ बोलना सीख लिया। इस पर रुआन कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे डैड का नाम गोयान ही है। ये सुनकर सभी लोग उनका मजाक बनाने लगते हैं। फिर याओ उससे बोली, अच्छा होगा कि तुम अपने हस्बैंड का नाम चेंज करवा लो। वहीं दूसरी ओर हम गोयान को देखते हैं जो अपने आप से कहता है, आज मैं जिया को अपनी आइडेंटिटी बता दूंगा। वहीं दूसरी ओर याओ जिया से कहती है, तुम्हें यहाँ आकर प्रिटेंड करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हारे हस्बैंड को इस बारे में पता है? इस पर जिया कहती है, वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत शेमलेस हो। हाँ मैं ये एडमिट करती हूँ कि मैं मिस्टर गोयान की वाइफ नहीं हूँ। भले ही मेरे पास तुम्हारे जितने पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास अपना लवर और अपना बच्चा है। मुझे फैमिली का मतलब अच्छे से पता है। मिस्टर गोयान की वुमेन और बच्चा कौन है वो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि मिस्टर गोयान उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर गोयान की मदर वहाँ के एम्प्लॉय से बोली, क्या तुम्हारे पास उन दोनों की फोटोज हैं? मैं अपनी डॉटर इन लॉ और ग्रैंडसन को देखना चाहती हूँ। तभी मैनेजर कहता है, हाँ, और फिर वो वहाँ पर उसकी फोटो प्ले कर देता है। जिया ये देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि ये फोटो उन दोनों की ही थी। फिर रुआन कहता है, ये तो मेरे डैड है। इस पर मैनेजर कहता है, तुम बकवास मत करो, वो तुम्हारे डैड नहीं है। फिर याओ कहने लगी, तुमने पता नहीं अपने बच्चे को कैसे बड़ा किया है, इतनी छोटी सी एज में उसे झूठ बोलना सिखा दिया, जब ये बड़ा होगा तब पता नहीं क्या करेगा। रुआन बोला, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, वो मेरे डैड है। तभी याओ उन पर वाइन फेंक देती है और उससे बोली, अब अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ। फिर जिया भी एक वाइन का ग्लास उठा लेती है और उससे गुस्से में कहती है, अगर तुम मुझे बुली करोगी तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो उसके फेस पर वाइन फेंक देती है। तभी याओ गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें और तुम्हारे उस यूजलेस हस्बैंड को छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर वो उसे धक्का दे देती है। तभी गोयान वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है और उससे बोला, सॉरी मैं लेट हो गया। तो जिया कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? गोयान बोला, मैं तुम्हारे और रुआन के लिए आया हूँ। जिया बोली, चलो जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं। तभी याओ कहती है, गोयान को छोड़ो। इस पर जिया गुस्से में बोली, इस मैटर का तुमसे कोई लेना देना नहीं। गोयान चलो अब जल्दी से यहाँ से चलते हैं। तभी गोयान की मॉम उससे बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? फिर रुआन वहाँ जाकर उसे हक कर लेता है और फिर गोयान उन सबसे बोला, चलो मैं तुम सबको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, ये मेरी वाइफ है और ये मेरा बायोलॉजिकल सन रुआन। ये सुनकर सभी लोग बोले, इसका मतलब ये हमें पागल नहीं बना रहे थे। फिर जिया उससे कहती है, यहाँ तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो अपने बेटे गोयान की बात कर रही है। तो क्या तुम ही मिस्टर गोयान हो? इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? गोयान कहता है, वो मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तभी जिया रोने का नाटक करती है। तो रुआन उससे कहता है, जिया प्लीज रो मत। इस पर जिया बोली, मैं रो नहीं रही,
मैं तो बहुत खुश हूँ, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा हस्बैंड इतना रिच निकलेगा। फिर याओ कहने लगी, गोयान अब मैं वापस आ गई हूँ, तुम इस लड़की पर ध्यान मत दो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस पर गोयान कहता है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, फ्यूचर में मुझे परेशान मत करना। याओ बोली, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे सूटेबल पर्सन मैं हूँ, और तुम तो इन दोनों के लिए इतने सीरियस भी नहीं हो, क्योंकि तुम इतने साल से कभी इन्हें अपनी फैमिली में नहीं लेकर आए। फिर उसकी मॉम कहती है, गोयान तुम एग्जैक्टली चाहते क्या हो? गोयान बोला, मैं जिया को आज प्रपोज करना चाहता हूँ। फिर वो जिया से कहता है, तुमने पिछले 5 साल में बहुत हार्ड वर्क किया है, लेकिन अब से मैं तुम्हें और रुआन को प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वो उसे एक रिंग निकाल कर देता है और उससे बोला, जिया क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो रुआन कहता है, हाँ वो करेंगी। फिर जिया भी उसे हाँ कह देती है। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो मैनेजर वांग से कहता है, हमें किसी ने रिपोर्ट किया है कि आप कंपनी में फीमेल एम्प्लॉयज के साथ मिसबिहेव करते हो। ये कहकर वो उसे पकड़ कर ले जाता है। इसके बाद गोयान जिया से बोला, जिया क्या तुम ठीक हो? तो जिया कहती है, मुझे लगा सब कुछ 5 साल पहले की तरह होने वाला है, इसीलिए मैं बहुत डर गई थी। इस पर गोयान बोला, तो फिर तुम जल्दी से मुझसे शादी कर लो, फिर हम साथ में अच्छी मेमोरीज बनाएंगे और तुम अपनी बैड मेमोरीज को भूल जाओगी। तभी रुआन बोला, हाँ मम्मा जल्दी करो। ये सुनकर जिया बोली, तुमने मुझे क्या बुलाया? गोयान कहता है, मम्मा जल्दी से डैड को प्रॉमिस करो। फिर गोयान कहता है, अब मेरे बेटे को इतना वेट भी मत करवाओ। फिर जिया कहती है, ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। फिर गोयान उसे रिंग पहना देता है और वो तीनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसी अमेजिंग चाइनीज ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे सेकंड चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।